हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही? ठीक। चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यू ऑल गाइस, कैसे हैं सारे के सारे बच्चे? कैसी आपकी तैयारी चल रही हैं? फिर से एक और दिन घट गया और हम एग्जाम के और थोड़ा सा करीब आ गए, लेकिन फर्क नहीं पड़ता इन बातों का। आपकी तैयारियां बहुत अच्छे से चल ही रही हैं। ठीक है, आज क्या डेट है? 24 या 23? 24। आज 24 में है हम। स्टिल 6 टू गो, एंड 6 + 2 एंड +1 3, तो 9 या 10 डेज अभी आप कंसिडर करके चल सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे जनरली लोग कहते हैं कि भाई पेपर है मेरा 4 तारीख को, तो 2 दिन पहले पढ़ना छोड़ दो। ठीक है, वो बेवकूफ वाली बातें हैं। लोग पहले भी पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पता लास्ट मौके पे क्या चीज आपको पता चल जाए। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ, ओवरऑल अभी हमारे पास 10 दिन है, और मैं इस 10 दिन में कम से कम 4 मैराथन लेके आने वाला हूँ। ठीक है, 4 मैराथन का मतलब है, आप ये मान लीजिए कि मेरी 4 मैराथन होने का मतलब है 10-10 घंटे, जो भी मैराथन होगी मेरी वो 10 घंटे से 8 घंटे से कम तो होगी नहीं। तो इसका मतलब है आप ये मान के चलिए 1 महीने का सिलेबस कवर कराऊंगा। जितना लोग 1 महीने में पढ़ाएंगे, मैं इतना सिलेबस कवर करा जाऊंगा। ठीक है। हाँ, पूरा पेपर तो पहले ही आउट हो चुका है, लेकिन फिर भी कोई थोड़े बहुत डाउट अगर बचते हैं। ठीक है, अभी तक जो मैं पढ़ा रहा था वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ा रहा था। मैराथन में आपके अकॉर्डिंग चलूंगा, मतलब जिस बच्चे को जो भी दिक्कत लगती है। किसी को लगता है कि फिल इन द ब्लैंक्स कराइए सर, तो फिल इन द ब्लैंक्स करा दिए जाएंगे। किसी को लगता है सर मिसलिनियस ग्रामर के पूरा कंप्लीट ग्रामर के मिसलिनियस क्वेश्चन एरर्स ले लीजिए, तो 500 मिसलिनियस एरर्स ले लिए जाएंगे। ठीक है। किसी को लगता है कि सर वोकैब की एक हो जाए, जिसमें पूरे सिनोनियम एंटोनियम्स आ जाए सारा। ठीक है, जिसमें ईडियम्स आ जाएं या उसमें कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी आ जाएं, तो मतलब वो केवल और केवल किस पे बेस हो? वो कैप पे। जैसे अगर वो 12 घंटे की 10 घंटे की मैराथन हो, तो 2.5 घंटा उसमें लगातार क्या चले? सिनोनियम्स। 2.5 घंटा उसमें वन वर्ड, और 2.5 घंटा उसमें ईडियम्स फ्रेजेस, और 2.5 घंटे में एंटोनियम्स और स्पेलिंग एरर्स हो जाए। तो मतलब ऐसा धमाका धमाका होना चाहिए कि मतलब पेपर में क्वेश्चन जाए तो एज इट इज चीजें वहीं नजर आए। कुछ कहते हैं कि सर एक मैराथन में सिर्फ मॉक टेस्ट ही मॉक टेस्ट होने चाहिए, उड़ा दें फटाफट सारी चीजें। तो क्योंकि मैं कम से कम ज्यादा मुझे नहीं पता, मैं भी नहीं जानता कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे लेकिन इतना पता है, 4 मैराथन का मैं वादा कर रहा हूं आप लोगों से कि मेरी 4 मैराथन आने वाली है। 4 मैराथन को आप कैसे भी डिवाइड करा सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? 4 मैराथन में आप किसी भी तरीके से डिवाइड करा सकते हैं। एक लड़का कमेंट में कह रहा था कि सर फिक्स प्रीपोजिशन का। बेटा मैं अगर आपको एक बात बताऊं, अगर आप स्टूडेंट मेरे स्टार्टिंग से हैं और आप पढ़ रहे हैं, तो आप मेरी लिस्ट में जाके देखिए मैंने फिक्स प्रीपोजिशन कितने क्वेश्चन करवा रखे हैं। आपको मैंने काफी, आप कह रहे हो 40-50, मैंने 3 से 4 दिन प्रीपोजिशन पढ़ाया था, और फिक्स प्रीपोजिशन के मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। और उसके भी अलावा अगर कुछ चाहिए तो मेरी शाम को क्लास चलती है, उसमें 5 क्वेश्चन रोजाना आते हैं। और आपको मैं फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन उसमें भी डालता ही हूं। तो क्वेश्चन प्रीपोजिशन के तो मेरे काफी हैं, आप पीछे की प्लेलिस्ट में जाइए और क्वेश्चन कर लीजिए। उसके अलावा भी मैं ग्रामर की जब मिसलिनियस लेके आऊंगा, उसमें भी क्वेश्चन डालूंगा वहां पर। ठीक है, तो उसकी टेंशन ना लीजिए। अब बात आती है कि सर आज वाली मैराथन का, तो सारे बच्चे एक बार जुड़ जाएं, फिर मैं आज वाली मैराथन के बारे में बताऊंगा। कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं उससे पहले। ठीक है भाई, तो 2-3 चीजें हैं। आज एक मैराथन तो फाइनल डिक्लेयर हो चुकी है, उसका सुन लीजिए। एक मैराथन जो आज परसेंट होगी ही होगी, वो कौन सी है पहले सुनिए। शाम को 7 बजे से, ये टाइम लिखते रहना, जो अभी लिख दिया वो टाइम फाइनल हो जाएगा। शाम को 7 बजे से 7 PM टू 11 PM, कितने घंटे बैठे? 4। आज शाम को 7 बजे से 11 PM तक आज मैराथन क्लास होगी फिजिक्स की। किसकी भाई? फिजिक्स की मैराथन क्लास। 4 घंटे की फिजिक्स की फिर से महा मैराथन क्लास होगी भाई। ठीक है, तो ये मैराथन क्लास फाइनल है, इसका टाइम लिख लो सारे के सारे बच्चे। बात आई कि सर 8 बजे तक की वोकैब की क्लास भी होती है, तो सुनिए, आज मेरी क्लास जो है शाम को 4 PM टू 6 PM होगी। कितना होगी? 4 PM टू 6 PM। इसमें डेली मैं जो कराता हूं 5:30 बजे, वो क्या होंगे? मॉक टेस्ट। प्लस इसमें क्या होगी? जो रात को 8 बजे क्या कराता हूं? वो कैब। इसका मतलब ये दोनों कवर होंगी। बात क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया सभी को? तो 4 से 6 जो होगी मेरी, क्या होगी? मॉक टेस्ट और वो कैब की क्लास होगी। 7 होगी, 6 से जो 7 होगी, यानी कि 6 to 7। वो ओपी पटेल सर की जो जीएस की होती है 7 से 8,
वो आज इस समय कर दी है, क्योंकि मैराथन फिजिक्स की क्लास को आज बहुत ज्यादा जरूरी टाइम देना था, क्योंकि सर का जो सिलेबस है वो पूरा होना है, इस वजह से आपको टाइम दे दिया है। ठीक है, अब मुद्दा बचता है जिस चीज का बहुत टाइम से आपको इंतजार था इस हफ्ते में लगातार, वो है किस चीज की मैराथन को लेके, इंग्लिश की मैराथन। ठीक है भाई, तो उसके लिए आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइज रहेगा कि आज जो मैराथन है इंग्लिश की, आज नहीं होगी, वो कल जाएगी संडे, संडे मैराथन। तो फिर दिमाग में आएगा कि सर संडे को तो एक्स ग्रुप की मैथ्स की होनी थी, उस इसी केवल यही कारण है कि इंग्लिश की मैराथन भी शिफ्ट की गई है, क्योंकि मैथ्स की मैराथन जो है वो मंडे छोड़ के ट्यूसडे में जा रही है, क्योंकि उसमें सर ने थोड़े क्वेश्चन और बढ़ा दिए हैं। तो सर ने कहा है कि थोड़े और क्वेश्चन बढ़ा रहा हूं, कम से कम 600-700 मुझे समथिंग ले जाना है। मैं ये चाहता हूं कि मेरी उस मैराथन में सारे मैथ्स के क्वेश्चन उसी में से आए। तो अब आपको पता है एक अच्छा टीचर, एक बड़ा टीचर टाइम तो लेता है चीजों को, क्योंकि वो क्वेश्चन खुद लिखेंगे, खुद बना के देंगे आपको। तो इसीलिए मैथ्स की मैराथन होगी। तो इंग्लिश की मैराथन जो हो रही है बेटा, वो संडे को हो रही है। लेकिन इसका बेनिफिट क्या होगा कि कल अगर मैराथन क्लास इंग्लिश की होती है, तो बेनिफिट आप सोच समझ सकते हैं। जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे कि कल अगर संडे में इंग्लिश की मैराथन जा रही है तो इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। क्यों? क्योंकि कल दिन भर संडे में क्लास तो होती नहीं है, आपकी छुट्टी रहती है। छुट्टी तो रहती है, बस मॉक टेस्ट होता है, उसके अलावा कोई क्लास नहीं होती। इसका मतलब वी आर फ्री टुमारो। तो कल हम इस क्लास को कितना भी लंबा खींच सकते हैं, ये मैराथन कितनी भी बड़ी हो सकती है, वी डोंट नो, हमें खुद नहीं पता हम इसको कितनी लंबी। और दूसरी बात, रात को कई बार आपको फिर सोने में प्रॉब्लम, ये सारी कल ये दिन में ही स्टार्ट हो जाएगी। सबसे अच्छी बात है कल ये दिन भर होगी, और लोगों का रातों में जगराता होता है, हमारा दिन में ही होगा। तो दिन भर चलेगी ये, दिन भर, और ये रात की तरफ भी रुख करेगी अपना। ये मैराथन जो कल होने वाली है, ये दिन से शुरू होगी और इसका कोई एंड नहीं है। हम भी नहीं जानते कि इसका एंड क्या होगा। तो सर इसके लिए आपको क्या करना है वो सुन लीजिए। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और टेलीग्राम चैनल में बताना है कि सर कल जब इंग्लिश की मैराथन, फिर तो ये तो श्योर हो गया कल संडे में होगी तो लंबी ही होगी, क्योंकि सारा जो है मेरे पास है इस समय, कल का पूरा दिन मेरे पास है, रात भी अपनी है हमारी। तो इसका मतलब यह है कि आप फ्री हैं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे और टेलीग्राम चैनल में जाके आपको कमेंट करना है कि क्या क्या चीज आप कराना चाहते हो इस मैराथन में मुझसे। आप कहते हो कि सर इसमें फिल इन द ब्लैंक करा दीजिए, तो आप वहां लिख देना कि सर 250 फिल इन द ब्लैंक करा दीजिए या 300 फिल इन द ब्लैंक्स करा दीजिए। आप कहोगे सर मिसलीनियस एरर्स भी, क्योंकि लंबी है भाई, ये लोग 2-2 4-4 घंटे के लेते हैं, ये तो बहुत लंबी जाने वाली है। ठीक है ना, आप कहते हैं सर 250 एरर्स करा दीजिए, तो 250 एरर्स मिसलीनियस करा दीजिए, तो मैं इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के साथ क्या जोड़ दूंगा, एरर्स जोड़ दूंगा। आप कहते हैं कि सर इस वाली ही मैराथन में कल जो है कम से कम 5 मॉक टेस्ट कराना, जैसे आप जाना शाम को 5:30 बजे कराते हो, 5 मॉक टेस्ट होंगे तो मजा आ जाएगा बात में। तो मैं 4 से 5 मॉक टेस्ट इसमें, क्योंकि सारा कल का मटेरियल आज ही रेडी हो जाएगा। ये मैं आज क्यों पूछ रहा हूं उससे, क्योंकि ऐसा नहीं है फिर वो मुझे सारा कुछ बनाना पड़ता है, मुझे मॉक टेस्ट उसी समय रेडी करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि उठाया और मैंने चिप दे कहीं से, ठीक। तो इसीलिए मेरे बच्चों आपको ये बताना पड़ेगा। इसके अलावा अगर किसी वो कैब जो है मैं कोशिश करूंगा कल ना लूं, क्योंकि वो कैब की मैंने बोल दिया कि एक कंप्लीट मैराथन होगी। वो कैब को छोड़कर बाकी सारी चीजें आप इसमें कवर करा सकते हैं। ठीक है, वो कैब के अलावा इसमें बाकी सारी चीजें जो भी हैं वो कवर करा सकते हैं। वो कैब की अगर मैंने लिया तो मैं सिर्फ, जैसे मैं डेली लेता हूं रात को 8 बजे, वो एक 30 वाला जो सेट है वो संडे के नाम का करा दूंगा। जैसे मैंने पहली मैराथन में वो कैब से स्टार्ट किया था ना, तो एक सेट स्टार्टिंग करूंगा और फिर उसके बाद ग्रामर बैक टू बैक लेते चले जाएंगे। बात समझ में आ गई है? तो अब तुम एक काम कर लो, तुम्हारे पास मौका है, फिल इन द ब्लैंक्स की संख्या और एरर्स की संख्या तुम्हारी मर्जी है, कितनी भी करा लो। ठीक है, कि सर हमें इतने एरर्स मिसली, एक सेकंड, चैप्टर वाइज मैराथन में कल मेरी चैप्टर वाइज कुछ नहीं होगा। कल में मैराथन में मेरी चैप्टर वाइज नहीं होगा, चैप्टर वाइज चल रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो मिसलीनियस एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, और ये फिल इन द ब्लैंक्स हर चैप्टर के होंगे, हर चीज के फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। ठीक है, इसमें नाउन प्रोनाउन ढूंढना, मेल फीमेल के सारे क्वेश्चन ले लूंगा मैं जितने भी हैं। उसके अलावा 5 मॉक टेस्ट, और ये संख्या आप डिसाइड कर लो, जितने आप डिसाइड करोगे उतने ही मैं टाइम लूंगा, चाहे फिर ये 10 घंटे लगे, 12 घंटे लगे। वोकैब की बस मैं एक सेट लूंगा जो 30 क्वेश्चंस का होता है, उसके ज्यादा मैं वोकैब नहीं लूंगा, क्योंकि वोकैब की मैं स्पेशल मैराथन क्लास लेकर आऊंगा, वो मैं खुद क्वेश्चन पहले डिजाइन करूंगा तब लेके आऊंगा उसको। ठीक है, तो चलिए फटाफट मुझे जल्दी से बता दीजिए। तो अभी नहीं, आप टेलीग्राम चैनल में जाना और वहां पर सारे बच्चे उसमें लिखना कि सर इतना इतना ये चीजें करा दी है, वोकैब को छोड़कर बाकी सारी चीजें आप कवर करा सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए
स्टार्ट करते हैं बेटा कहानी को, नाउन की इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आपके लिए है एक सरप्राइज अभी का। क्या सरप्राइज वो सुनिए। आपने हमारी टेक्निकल टीम से कोई रिक्वेस्ट किया होगा टेलीग्राम चैनल पे, हमें नाउन के जो क्लास नोट्स हैं सर के, नाउन चैप्टर के, फिर सुनिए मेरी बात को, कि नाउन के जो क्लास नोट्स हैं, फिर सुनिए, एरर्स नहीं, कॉन्सेप्ट वाले क्लास नोट्स जो हैं वो हमें दिलवा दीजिए। तो मेरे तक ये बात पहुंची है। अब उसके लिए आपको क्या किया जा रहा है, अभी मेरी जैसे क्लास खत्म होगी, क्लास खत्म होते ही नाउन के आपके नोट्स की जो पीडीएफ है, मैं फिर कह रहा हूं एरर्स वाली नहीं, एरर की तो मिलेगी मिलेगी, वो तो मिलती है, नोट्स की पीडीएफ, क्लास नोट्स की पीडीएफ आपको आज मिल जाएगी नाउन वाली। ठीक है बच्चों, तो ये पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी। इसीलिए कुछ क्वेश्चन की पीडीएफ, कुछ शायद उसमें डाल भी दिया है, एक दो पॉइंट उसमें डाला भी है, तो वो जो सिंगुलर प्लूरल वाला था कुछ तो मैंने करा ही दिया था, बाकी उसके अलावा जो बचा हुआ है वो सारा का सारा पीडीएफ में कुछ तो शायद वहां पे जा भी चुका है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना वहां पे, ठीक है, जिसने नहीं ज्वाइन किया है उसमें चेक कर लेना, मैंने सिंगुलर टू प्लूरल वहां पर नोट्स में किया हुआ है। लेकिन अब बच्चों मैं एक चीज बता दूं कि मेरे जो नाउन के जो नोट्स चलते हैं वो लगभग एक एक महीना 20 दिन मेरा नाउन चलता है, तो उसकी जो डेप्थ होती है बहुत ज्यादा, वो स्पेशली एसएससी बैंकिंग वालों के लिए अलग, बहुत अलग लेवल होता है। लेकिन मैंने जो आपके लिए पीडीएफ तैयार करवाई है वो सिर्फ एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप और एनडीए लेवल तक के लिए कराई है। उसमें से कुछ नोट्स जो है वो कटवा दिए हैं, शॉर्ट कर दिए, नहीं तो वो इतना बड़ा था कि तुम्हें पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाते। तो केवल उतना ही करवाया है आपके लिए तैयार जितना कि आपको चाहिए होगा। ठीक है, क्लियर है भाई? हाँ भाई, कोई डाउट यहां तक? चलो करते हैं। तो बेटा अब साथ साथ आ जाइए फटाफट, नोट्स जो हैं आपको क्लास के बाद मिल जाएंगे। मैं क्वेश्चन लेके बढ़ता हूं यहां से। बात चल रही थी कल सिंगुलर से प्लूरल की, तो मैंने आपको जनरली ज्यादातर चीजें बताई दी थी। अब जो बचे हुए हैं उसमें, जो उसमें बचे हुए हैं, ठीक है, उनको आप एक बार नोट्स से पढ़ लेना। ठीक है, नोट्स में प्रॉपर लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट भी लिखा हुआ है, एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, एक बार खुद अभी पढ़ लेना। फिर मैं कल की क्लास में अगर कोई आपका डाउट होगा तो नाउन का, फिर वो डाउट कर, तो खैर मैराथन है मंडे को जो भी होगा आपका, और मैं अभी दो पीडीएफ डलवाऊंगा, एक तो मैं आज खुद सॉल्व कराऊंगा, एक तुम्हें प्रैक्टिस के लिए दूंगा, जिससे कि आप नाउन की प्रैक्टिस भी कर लो। ठीक है, तो कहानी को शुरू कर दें, आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने है, और आपको पता है कि मैं किसी भी क्वेश्चन को बिना कॉन्सेप्ट के नहीं चलता हूं, तो अगर कॉन्सेप्ट ना आए तो मुझे बताते रहना, मैं उसका कॉन्सेप्ट बोलता रहूंगा। फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 में कहां है, जरा जल्दी से फटाफट। तो अगर आपको नाउन की नोट्स की पीडीएफ पाने के बाद खुशी हो रही, अच्छा लग रहा हो, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कम से कम 5-6 हजार दिल फेंक के मारिए जल्दी से। एक एक बच्चा 5-5 दिल मारेगा तो 1,000 लाइव बैठे हैं, 5,000 आप लोग फेंक सकते हैं, थोड़ा जल्दी से फटाफट। इसके बाद कहानी को स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ओके, थैंक यू गाइस। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। जया ज्योत्सना, बेटा जया ज्योत्सना, अगर जया एंड ज्योत्सना होता तो दो लड़कियां होती, लेकिन जया ज्योत्सना एक ही है। जया ज्योत्सना वेंट गई अपने फ्रेंड के घर पे एंड गेव हर, और अपनी फ्रेंड को उसने दिए 2 10 रुपए के नोट। कितने नोट दिए? 2। इसके लिए कॉन्सेप्ट लिखो, आज ही इस कॉन्सेप्ट को यहीं इसमें आग लगा देते हैं, यहीं पर फिनिश कर देते हैं। लिखिए जरा ध्यान से, जब भी कभी आपको ये स्ट्रक्चर दिया जाए, नंबर प्लस न्यूमेरल प्लस नाउन, इसे हाइफिनेटेड नाउन कह देते हैं, प्लस नाउन। अब इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बहुत आपके फिल इन द ब्लैंक्स में इसके आने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। सुनिए ध्यान से, इस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना कि ये जो, इसे नाउन 2 कह देता हूं, इसे नाउन 1 कहता हूं, ये जो नाउन सेकंड है ये डिपेंड करेगा इस नंबर के ऊपर। ये जैसा नंबर होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, इसके अकॉर्डिंग ये नाउन चेंज होगा। लेकिन प्यारे साथियों, सारा एग्जाम में इसका आता है, इस हाइफिनेटेड नाउन का, ये हमेशा ऑलवेज सिंगुलर, इस फॉर्मूले में ये हमेशा क्या रहेगा? ऑलवेज सिंगुलर। ये न्यूमेरल भी, न्यूमेरल तो खैर चेंज ही नहीं होता, ये भी किस सेंस में रहेगा? ये भी सिंगुलर सेंस में ही रहेगा। इसमें भी कोई ऐसे ना यहां एससीआईएस लगेगा ना यहां एससीआईएस लगेगा। लेकिन प्यारे साथियों, हमें ऐसा लगता है कि यहां पर एससीआईएस लगा दें, अभी देखो कैसे लगेगा, अभी बताता हूं। लेकिन ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया, इसका और डेप्थ क्या है,
वो भी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा रीजन क्या है। पहले आप ये लिख लीजिए फटाफट कि ये नाउन सेकंड जो है ये डिपेंड करेगा किस पे, नंबर पे। ये हाइफन, हाइफन के बाद जो ये नाउन है ये हमेशा रहेगा सिंगुलर। क्यों रहेगा इसका भी मैं रीजन दूंगा आपको कि ये सिंगुलर क्यों रहेगा, और ये भी सिंगल रहेगा, इसमें प्लूरल नहीं होगा। पेपर में जो देगा, पेपर में भी बता देता हूं कि पेपर में क्या देता है। पेपर में हमेशा इसको क्या बना के देता है, प्लूरल। बनने मत देना, प्लूरल मत बनने देना। लेकिन क्यों नहीं बनने देना, आपको मेरा तरीका पता ही है कि मैं हर बात का रीजन, क्यों ऐसा, क्यों रूल नहीं रखते हैं हम, ऐसा क्यों होगा, यहां प्लूरल क्यों नहीं होगा, मैं इसका भी नंबर रीजन दूंगा साथियों आपको। अब इस बिहाफ पे मैं एग्जांपल बनवाता हूं, लिखो फटाफट जल्दी से। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, इसे ट्रांसलेट करके दिखाओ। एक एक 20 रुपए का नोट लिखो, एक 20 रुपए का नोट। अ 20 रुपीज नोट, ये देगा पेपर में, इस तरीके से क्वेश्चन देगा। फिर लिखो एक 5 सितारा होटल, अ 5 स्टार्स होटल। ये ऐसे आएंगे क्वेश्चन आपके एग्जाम में। एक 10 मील की दौड़, अ 10 माइल्स वॉक। लो भाई, मतलब ही नहीं है कि इसके बाहर क्वेश्चन आ जाए। पकड़ो जरा जल्दी से, बताओ कहां गलती है, और गलती भी है तो क्यों है, मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कि क्यों है। और सिर्फ यही नहीं, इसके जैसे 2 कॉन्सेप्ट इसी से जुड़े हुए हैं। सुनो बेटा, सुनिए, चलो अब देखो, ये नंबर हो गया, आर्टिकल, न्यूमरल 5, हाइफन के बाद नाउन हमेशा कैसा, ये होटल एक है, एक है तभी तो क्या लिखा हुआ है, होटल। अच्छा बेटा ये बताओ, अगर होटल 2 हो जाते, मैं कहूं कि देहरादून में 2 5 सितारा होटल होने चाहिए, तो 2 5 सितारा होटल कैसे लिखोगे बोलो, यहां पर क्या हो जाएगा 2। और क्या गलती है, फिर जब 2 है तो होटल का क्या करना पड़ेगा, होटल्स करना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि सर जब यहां पर 5 लिखा है तो स्टार में क्यों नहीं लगा रहे हो, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे यहां पर जब आपने लिखा होटल्स तो ये तो नाउन हो गया, लेकिन होटल्स की क्वालिटी कितने स्टार का है, तो ये स्टार इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसका मतलब यहां आने वाला नाउन वो होता तो नाउन है, लेकिन यूज किसकी तरह करता है, यूज किसकी तरह होता है, एडजेक्टिव की। इसका मतलब यहां ये नाउन 1 जो होता है ये एडजेक्टिव का बिहेवियर देता है। रीजन है ये कि भाई ये एडजेक्टिव देता है। एक सेकंड, नोट किस चीज का नोट, रुपए का नोट। वॉक दौड़, कितने की, किलोमीटर की, माइल, माइल्स की दौड़। तो इसका मतलब यहां पर जो भी, यहां पर नाउन से पहले जो भी नाउन आता है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। सिंपल सा रीजन, ये है लॉजिक, ये रीजन है, ये कॉन्सेप्ट है कि भाई साहब यहां जो भी नाउन होता है इससे पहले दिया हुआ नाउन, नाउन का काम नहीं करता। किसका काम करेगा, उस नाउन से पहले दिया गया नाउन जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और जब ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो ये कभी प्लूरल हो ही नहीं सकता। चाहे आप 5 लिख लो, 50 लिख लो, फर्क नहीं पड़ता इस बात से। बात समझ में आ गया। लेकिन किसी ने कहा अगर सर ऐसे ना हो कि ये आ जाए, अब बताइए, अब 5 स्टार होगा या स्टार्स, बोलो बेटा 5 स्टार होगा या स्टार्स है। अब ये 5 स्टार्स होगा, एडजेक्टिव की तरह नहीं, इसके आगे कुछ है नहीं, इसका मतलब ये किसका काम कर रहा है, नाउन। अब जब ये नाउन का काम कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग ये अगर 5 है तो ये प्लूरल हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ऐसे ही साथियों मुझे बताइए इसमें क्या गलती है, एक 20 रुपए का नोट, तो बेटा ये तो क्या हो गया, नाउन। इस नाउन से पहले ये नाउन किसका बिहेवियर दे रहा है, एडजेक्टिव का। अगर ये एडजेक्टिव का दे रहा है तो ये प्लूरल। लेकिन मेरे प्यारे साथियों अगर मैं यहां से आ हटा दूं और यहां से नोट हटा दूं, अब क्या 20 रुपी लिखोगे या 20 रुपीज, बोलो, बोलो जल्दी से। अब 20 रुपी हो गया रुपीज, क्योंकि इसके आगे कोई नाउन, अगर इसके आगे कोई नाउन नहीं है तो ये खुद नाउन का काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा, ये नाउन का। अगर यहां पर संख्या प्लूरल है तो ये नाउन कैसे हो जाएगा, तो इसका मतलब अब तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा। कहानी समझ में आ रही है। सपोज करो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपसे कहा एक 10 मील की दौड़, तो वॉक जो है ये क्या हो गया, नाउन। इस नाउन की इंफॉर्मेशन ये,
जब ये इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ये प्लूरल, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव की भी। बात क्लियर हो गई सभी को? तो यही होगा अ 10 माइल। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां से वॉक हटा दूं और यहां से आ हटा दूं, बोलना जरा आंसर, बोलो 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 फटाफट जल्दी से। अब यहां पर 10 माइल होगा या माइल्स होगा? बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो फटाफट। हाँ भाई, साउंड क्लियर आ रही है? ऐसा कोई बच्चा जिसको साउंड में प्रॉब्लम हो? साउंड क्लियर आ रही है सभी बच्चों को? इसका मतलब मेरे साथियों यहां पर 10 क्या हो जाएगा? माइल्स। क्लियर है सभी को? हाँ भाई, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? एक एग्जांपल लिख दूं, बताना जरा इसमें क्या गलती है। लिखो, शी हैज, लिखो 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 बेटा, शी हैज ज्वाइंड अ 2 years कोर्स। कोई बोलेगा नहीं, कोई नहीं बोलेगा। आंसर बताओ इसमें क्या गलती है? क्या गलती है, क्यों है गलती? लेट्स सी, आपको समझ में आया कि नहीं आया अभी पता चल जाएगा। लाइक वाइक भी करते रहा करो। मेरे प्यारे साथियों, मुझे एक बात बताओ, यहां पर कोर्स क्या हो गया? नाउन। नाउन से पहले जो भी नाउन है वो किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। जब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो इसका मतलब ये प्लूरल। जब ये प्लूरल नहीं हो सकता तो यहां से एस, और सही क्या बनेगा? शी हैज ज्वाइंड अ 2 year कोर्स। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ये बताइए, अगर यहां से मैं कोर्स नाम का शब्द हटा दूं और मैं यहां से ये कुछ भी हटा दूं और मैं सिर्फ इतना छोड़ दूं, तो बताइए अब इस समय पर ये किसका काम कर रहा है? नाउन का। तो फिर ये अगर प्लूरल है तो ये भी क्या हो जाएगा? साथियों, अगर समझ में आया हो तो थम्स अप लगा दो, लाइक ठोक दो एक बार जल्दी से फटाफट, और थम्स अप लिख के बताओ कि हाँ सर समझ में आ गया है। आगे बढ़ने की अनुमति आपको है, आप आगे चल सकते हैं। साथ चलने से पहले आप इसको और मुझे करके बता दो तो मुझे दिल को शांति हो जाएगी। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ चुका होगा, कमेटी इस समय पर नाउन है। उस नाउन से पहले जो नाउन है वो का काम नहीं, वो किसका काम करेगा? एडजेक्टिव। जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा, इसकी इंफॉर्मेशन देगा, तो ये प्लूरल। तो आंसर क्या होगा? अ 10 मेंबर, अ 10 मेंबर। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां से कमेटी नाम का शब्द हटा दूं और इधर से आ भी हटा दूं, तो क्या अब ये 10 मेंबर लिखना सही होगा? सही है तो यस, और गलत है तो नो कमेंट में लिख के बताइए फटाफट क्या सही है, और सही है तो क्या सही होगा कमेंट बॉक्स में फटाफट तेजी से। ओम नारायण बेटा, भी तुम्हारी चतुर्वेदी साहब, अभी हम तुम्हारी बात का रिप्लाई दूंगा, पहले मुझे कर लेने दो, ठीक है? 10 मेंबर लिखना नहीं, बिल्कुल गलत है। तो 10 मेंबर की जगह क्या हो जाएगा? 10.1। क्लियर हो गया? पॉइंट 1 से जुड़ा हुआ पॉइंट नंबर 2 आपके एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, और सबसे कमाल की बात, ये सीडीएस के भी 2019 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका पॉइंट नंबर 2 लिखिए साथियों, लिखो फटाफट जल्दी से। अगर सिचुएशन कभी ऐसी बन जाए, लिखो, अगर सिचुएशन कभी ऐसी बन जाए तो बेटा इस समय पर ये न्यूमरल भी प्लूरल का काम करेगा और ये नाउन भी प्लूरल का काम करेगा। लिखो, ये कंडीशन नंबर 2 है। ऑलवेज प्लूरल, तभी मैंने प्लूरल लिखा है। अगर ऑफ आ गया और आगे इसके नाउन आ गया और इससे पहले नाउन न्यूमेरल आ गया, तो ये दोनों किस में रहेंगे? प्लूरल में रहेंगे। किस में रहेंगे? प्लूरल में रहेंगे। क्लियर हो गया? मैं इसका रीजन भी देता हूं अभी। ये दूसरा क्लियर हो गया। अब इसके साथ तीसरा लिख लो फटाफट, तीसरे वाला, फिर ये कहानी खत्म ही हो जाएगी। इसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। लिखो, नंबर, नंबर प्लस न्यूमेरल प्लस नाउन। नंबर प्लस न्यूमेरल प्लस नाउन, ये वाला तो रोक हटा दो भी।
ये वाला लिखो, नंबर प्लस न्यूमेरल प्लस नाउन। ये नाउन जो है इस कंडीशन में लिखो ऑलवेज प्लूरल, ऑलवेज प्लूरल। ये वाला न्यूमेरल जो है ये सिंगुलर। सिंगुलर मतलब, क्योंकि न्यूमेरल, बताता हूं ये क्यों है, सभी आपको रीजन देता हूं ना, तभी समझ में मुझे भी अच्छा लगता है और आपको भी तभी क्लियर होता है। ऐसे तो रट के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। पहले वाला तो समझ में आ गया होगा ना सभी को कि भाई वो नाउन से पहले वो नाउन एडजेक्टिव का काम करता है, इस वजह से वो सिंगुलर रहता है, ठीक है। ये नंबर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर कुछ भी रख देगा। सारा मुद्दा इसमें आने वाला है, ठीक है। चले कहानी को स्टार्ट कर दें, आ जाओ। तो एग्जाम्पल्स लिखो जल्दी, इसके बिहाफ पे एग्जाम्पल लिखो पहले। मान लो घर वालों ने कहा कि भाई एक काम कर, जाकर 5 दर्जन केले ले आ। क्या बोला? 5 दर्जन केले। साथियों कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ 5 दर्जन केले कैसे लिखेंगे, फटाफट लिख के बताओ, लिखो जल्दी से, लिखो 5 दर्जन केले। बोलो बोलो बेटा। बेटा स्पीड इंक्रीज करूंगा, लेकिन पता है आपको स्पीड करते ही फिर आप स्पीड भी नहीं पकड़ पाओगे, इसीलिए पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ले लो। हाँ भाई लिखो इंग्लिश में। अब पेपर में जानते हो वो कैसे देगा? पेपर में वो देगा आपको 5 डजन्स बनानाज, ऐसे देगा 5 डजन्स बनाना। अब मैं कहा जो नाउन है ये तो क्या रहेगा? प्लूरल, ठीक है। नंबर को आप छोड़, ये जो न्यूमेरल होगा ना ये सिंगुलर। हमें क्या लगता है कि 5 हैं, 5 हैं तो प्लूरल कर दो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये डजन ही रहेगा। क्या रहेगा? ये क्या है बीच में, कैसा रहेगा? सिंगुलर, क्योंकि ये इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, तो इसका मतलब ये सिंगुलर ही रहेगा। तो इसीलिए आप डजन्स ना करके इसे क्या करोगे? 5 डजन बनानास। क्लियर हो गया सभी को? अगर बनाना में से क्या हटा दे? एस। हाँ, अब एक चीज और सुनो, अगर मैं कहूं 2,000 रुपए लिख के दिखाओ, साथियों आप भी लिख के दिखाओ 2,000 रुपए। लिखो 2,000 रुपए लिखो। 2,000 रुपीज। अब रुपए तो कितने हैं? 2,000, तो ये तो प्लूरल होना ही होना है। ये इसमें सारा मुद्दा इस पे आके अटक जाता है। ये बताओ जल्दी से फटाफट, मैच कर लो, नंबर छोड़ दीजिए, ये प्लूरल, ये सिंगुलर होगा तो क्या होगा? 2,000 रुपीज। साथियों इसी के जैसा एक और बताओ, 400 लड़कियां। लिखो 400 लड़कियां, 400 लड़कियां। लिखो 400 गर्ल्स। सही है? हाँ भाई सही है, हैं? एक बार इधर देखना, 2 मिलियंस चिल्ड्रन। दोनों बताओ, दोनों सही है या चेंज क्या होगा इसमें? जल्दी बताओ, बोलो क्या होगा इसका? मेरा मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ये गर्ल्स तो है ठीक है क्योंकि 100 है, लेकिन यहाँ 100 में से एस हट जाएगा, उधर क्या होगा? हाँ 2 मिलियंस की जगह क्या हो जाएगा? मिलियन। लेकिन प्यारे बच्चों अगर इसको लिखने के लिए ऐसे आ गया कि 100 लड़कियां, कहते ना भाई 100 लड़कियां, तो इसको कैसे लिखोगे बताओ? 100 ऑफ गर्ल्स या 100s ऑफ गर्ल्स? मैंने कहा था ऑफ आते ही इधर भी प्लूरल, और तो लिख के बताओ जल्दी, लिखो फटाफट, लिखो 100s ऑफ गर्ल्स। इधर बताओ मिलियन, क्या बोल लिखोगे? मिलियन या मिलियंस? मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन। अच्छा लाखों रुपए कैसे लिखोगे? लाखों रुपए, लैक ऑफ रुपीज या लैक्स ऑफ रुपीज? लैक्स ऑफ। हजारों, हजारों लड़के कैसे लिखोगे? लिखो भाई हजारों लड़के कैसे लिखोगे? बताओ फटाफट, हजारों लड़के कैसे लिखोगे? लिखो 1000 या थाउजेंड्स है? 1000 ऑफ बॉयज। सही है, इधर भी प्लूरल और इधर भी, तो क्या हो जाएगा? 1000s ऑफ बॉयज। प्रपोजिशन का, लेकिन ये सब्जेक्ट का क्योंकि हजारों है तब प्लूरल वर्ब आएगी, ये तो इसकी इंफॉर्मेशन लेगा। क्लियर हो गया भाई सभी को?
अब इसमें क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। मुझे बताओ यहां पर क्या आएगा, उसने उसे दिए 2 10 रुपए के, हालांकि ये पहले तो नोट का क्या होगा, नोट्स, तो कितने नोट हैं, 2, लेकिन यहां पर हाइफनेटेड नाउन जो है वो प्लूरल नहीं होगा। मजा आया साथियों? आगे बढ़ो, बस कॉन्सेप्ट सीखते चलो, फिर आपको पता है स्पीड तो हमारी बहुत चलती चलती है। ठीक है बेटा, यश पांडे स्पीड भी इंक्रीज कर रहे हैं। लिखो बेटा ये कॉन्सेप्ट, फिर लिखना पड़ेगा आपको। यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों, यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों और इन दोनों नाउन का अधिकार हमें किसी तीसरे नाउन पर दिखाना हो, किस पर दिखाना हो, तीसरे, तो इसकी 2 कंडीशन बनती हैं, लिखो फटाफट। नाउन एंड नाउन। बेटा कमेंट में लिख के बताओ, तो स्पीड बढ़ा दूं आंसर के साथ या स्पीड यही सही है कॉन्सेप्ट के साथ, बताओ कैसे करना है। देखो भाई कॉन्सेप्ट के साथ चलोगे तो फिर स्पीड थोड़ी सी कम तो होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट सीख लिया तो फिर क्वेश्चन तो तुम खुद भी कर लोगे अपने आप भी। बताओ जल्दी से क्या चाहते हो, फटाफट। ये दो दो पॉइंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में लिखना जॉइंट पोजीशन, जॉइंट पोजीशन, POSSESSION। नहीं तो मैं तो आंसर भी बता सकता हूं, जॉइंट, जॉइंट पोजीशन। और यहां लिखो सेपरेट पोजीशन, SEPARAT, सेपरेट अधिकार, सेपरेट पोजीशन। बताओ भाई कमेंट बॉक्स में क्या करना है। सही है ना बेटा? यार तुम इतने दिन से पढ़ रहे हो, तुम्हें पता तो है कि जब मेरे कॉन्सेप्ट पूरे हो जाते हैं तो स्पीड मेरी बहुत तेज हो जाती है। उस दिन एडजेक्टिव में नहीं देखा, कॉन्सेप्ट पूरा होते ही एक दिन में 100 क्वेश्चन ऐसे धड़ 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 धड़। तो क्वेश्चन में मुझे टाइम थोड़ी लगता है, क्वेश्चन तो अभी 1 घंटे में खत्म करवा दूंगा पूरे क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट के बिना क्या फायदा है। अब सुनो भाई, जॉइंट पोजीशन और सेपरेट, पहले मैं जॉइंट बता देता हूं, सुनो भाई। जब दो चीजों का यानी कि दो नाउन का एक ही चीज पर अधिकार हो, दो नाउन का एक ही चीज पर अधिकार हो, तो आपको अधिकार जो दिखाना है वो सेकंड वाले नाउन में दिखाना है। किस में दिखाना है? अगर इन दोनों का इसी पर जॉइंट पोजीशन है यानी कि कॉमन पोजीशन है। जैसे मैंने कहा कि मेरा और राम का अकाउंट उस में है, इसका मतलब अगर दोनों का एक ही अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट होता है, अगर दोनों का एक ही अकाउंट है और वो जॉइंट पोजीशन है तो आप सेकंड वाले में अधिकार दिखाओगे। बात समझ में आ गया? इसका एक एग्जांपल लिखो, लिखो राम, राम एंड रोहन, राम एंड रोहन जॉइंट अकाउंट, जॉइंट अकाउंट ACCOUNT इन पंजाब नेशनल बैंक, कुछ भी लिख सकते हो, इज इन PNB, इज इन कुछ भी लिख लो, जो भी आपको अच्छा लगता है। शिव पूजा, पूजा कौन? पूजा बेटा आप समझदार हैं, अगर इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, अगर मैं स्पीड बढ़ा दूंगा तो बहुत सारे बच्चे, आप देखिए हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं, हर किसी को स्पीड की जरूरत नहीं है ना, स्पीड भी तो आप खुद भी बना लोगे ना। हाँ भाई, हाँ जी बेटा, स्पीड जो है आप खुद बना लेना, ठीक? बताओ भाई जल्दी से क्या बोलोगे इसका है? तो इसका क्या बनेगा, राम एंड, तो रोहन में लग जाएगा एपोस्ट्रोफी एस। क्लियर? बात समझ में आ गई? लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि रोहित एंड मोहित, रोहित एंड मोहित के पिताजी हमसे मिलने आ रहे हैं स्कूल में, और रोहित और मोहित दो दोस्त हैं और उनके पिताजी दोनों के अलग अलग मिलने आ रहे हैं, मतलब दोनों के पिताजी आ रहे हैं। तो मैंने कहा रोहित एंड मोहित फादर्स। अब इसका मतलब है कि रोहित के पिताजी अलग होंगे, मोहित के पिताजी अलग होंगे। जब दोनों के पिताजी अलग अलग होंगे तो अलग अलग अधिकार हुआ, अलग अलग अधिकार हुआ तो कैसा पोजीशन हुआ, सेपरेट।
सेपरेट पोजीशन के लिए आपको किस में दिखाना है? दोनों में दिखाना है। किस में दिखाना है? दोनों में दिखाना है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब आई बात कि अगर मैं कहूं करण एंड मोहन वाइव्स, वाइफ का प्लूरल बताओ, वाइफ का प्लूरल, वाइव्स आर गोइंग टू गोवा। करण और मोहन जो है वो काम में बिजी रहते हैं, तो उनकी पत्नियों ने सोचा कि हम दोनों जो हैं घूम के आ जाते हैं। अब करण एंड मोहन, भैया वाइव्स, अब ऐसा तो है नहीं कि तुम कहोगे सर करण और मोहन की एक ही पत्नी होगी, कि ऐसा कैसे हो जाएगा? ये कोई महाभारत थोड़ी चल रहा है या रामायण चल रही है, 2021 चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हो जाएगा तुम्हारे अकॉर्डिंग तो तुम लगा देना उसका आंसर, ठीक है। लेकिन चलो हो भी जाएगा, फिर वो बेवकूफ है या वाइव्स लिखा है? आया बात समझ में? अगर वो वाइफ लिख के देगा, अगर वो वाइफ ही लिख के देगा, तब तो तुम मान भी सकते हो कि भाई इसका मतलब क्या है कि दोनों की एक ही पत्नी होगी। लेकिन अभी वाइव्स लिखा है तो कितनी पत्नियां हैं? एक से ज्यादा, प्लूरल है, इसका मतलब उसकी पत्नी अलग है, उसकी पत्नी अलग है। जब दोनों की पत्नियां अलग अलग है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि दोनों का पोजीशन जॉइंट है या सेपरेट है? दोनों का पोजीशन सेपरेट है तो क्या क्या करें बताओ? करंस एंड, साथियों कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? जॉइंट पोजीशन और सेपरेट पोजीशन समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई, क्लियर है सभी को यहां तक? अरे तुम क्या अपने कमेंट में लगे हुए हो? ये क्या हरकत चल रही है इसमें? तुम्हारा ना अलग ही चलता रहता है कुछ, ये बाकी सारी चीजें बाद में, लेकिन तुम ये अलग ही हरकत करते रहते हो हैं। पढ़ भी लिया करो बेटा, क्या किस चक्कर में लगे रहते हो? एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलोगे। हम्म, पढ़ वढ़ लिया करो बेटा थोड़ा बहुत। ये मजा नहीं है, ये गलत है। अब पढ़ते टाइम ये सब बातें, ठीक है भाई। सर सेपरेट वाला और बता दो, ठीक है भाई, जॉइंट वाला तो आ गया, सेपरेट वाला और ले लो। अब मुझे तुम बताओ, मैंने कहा कि एक एक पोएट का नाम है रवि और एक पोएट का नाम है कवि। नाम मान लिया हमने, कुछ भी मान लिया। इनकी इनकी जो कविताएं हैं, इनकी जो, वो बहुत अच्छी हैं। मैंने कहा आपसे कि जो इनकी कविताएं हैं वो बड़ी मजेदार हैं। तो मैंने कहा रवि की और कवि की कविताएं आर इंटरेस्टिंग, बड़ा मजा आता है पढ़ के। अब मुझे बताओ भाई, रवि ने अपनी किताब कविता अलग लिखी होगी, कवि ने अपनी कविता अलग लिखी होगी, इसका मतलब अलग अलग कविता पर अलग अधिकार है। इसका मतलब ये कैसा पोजीशन हुआ? सेपरेट। और सेपरेट पोजीशन में क्या करते हैं? दोनों में। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? रवीज एंड कवीज पोयम्स। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इसको पोयम्स को यहां ना लाना चाहें तो पोयम्स को रिप्लेस करके हम, जब बहुत सारी पोयम्स होती हैं तो उनकी जगह क्या लिख सकते हैं? पोएट्री। पोएट्री का मतलब एक पोयम तो नहीं होती, बहुत सारी पोयम होती हैं। बात क्लियर हुआ साथियों? आपको क्लियर हुआ? इसमें आंसर बताओ क्या है, बताओ बोलो। इसमें और कुछ भी गलती हो सकती है, देख लो, बोलो भाई इसमें क्या गलती है? महाकाल के आशीर्वाद से जरा लाइक और शेयर ठोकते रहो फटाफट जल्दी से। तो माय सन इज रीडिंग। अब देखो भाई, दिनकर की पोयम अलग, निराला की पोयम अलग, लेकिन इनकी अब पोएट्रीज तो हो ही नहीं सकता। तो यहां पर मैंने बताया था अनकाउंटेबल होता है ये, तो क्या आंसर होगा? पोएट्री। क्लियर है साथियों? आगे बढ़ूं? लो भाई, टेंशन ना लो, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो स्पीड अपने आप आ जाएगी। इतना कीमती क्वेश्चन है ना, मैं बता नहीं सकता, इतना कीमती क्वेश्चन है। एनडीए में कम से कम 3 बार, 2014-15 के आसपास 3 बार ये लगातार क्वेश्चन आया, एनडीए में भी और सीडीएस में भी आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मजा आ गया? मजा आ गया तो लाइक और शेयर ठोकते रहो महाकाल के आशीर्वाद से। बोलो भाई बेटा, लिख लो, इनिंग कोई वर्ड नहीं होता है, एक होगी तब भी और प्लूरल होगी तब भी आपको क्या ही करना है?
इनिंग्स ही करना है। लिखो फटाफट जल्दी से, चाहे इनिंग हो, चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, इनिंग्स यूज करना है। देयर इज नो वर्ड लाइक इनिंग। नेक्स्ट, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा। लिखो जल्दी से फटाफट लिखो। नॉन लिविंग का अधिकार, नॉन लिविंग का अधिकार एपोस्ट्रोफी एस से नहीं दिखाया जाएगा। नॉन लिविंग का अधिकार एपोस्ट्रोफी एस से नहीं दिखाया जाएगा। इसकी जगह पर ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। इसकी जगह पर ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो बताओ इसमें सही क्या होगा, और फिर ये बताना। द फेंस ब्लेड, इसका बनाओ। द फेंस ब्लेड, इसका सही बताओ। इसका मैं बना देता हूं। द कार्ट्स व्हील का क्या होगा, लिखो द व्हील ऑफ द कार्ट। इसका क्या होगा, द ब्लेड ऑफ द फैन। सर सेपरेट वाला क्या कर रहा है, सेपरेट वाला और बता दो बेटा। सेपरेट वाला समझ नहीं, विवेक शर्मा, विवेक शर्मा तुझे क्या दर्द बेटा, तू भी बता। सेपरेट वाला पोजीशन समझ आया कि नहीं आया, बोलो जल्दी से। सेपरेट वाला नहीं समझ में आया यार? सेपरेट वाले में कुछ नहीं करना बेटा, बताओ जल्दी से। सेपरेट वाले पोजीशन में बेटा क्या होगा कि जब दो नाउन एंड से जुड़े होंगे ना, नाउन वन और नाउन टू, और उनका अधिकार किसी तीसरे नाउन पर होगा, लेकिन उसका अलग और इसका अलग, सेपरेट पोजीशन, तो आपको एपोस्ट्रोफी एस किस में लगाना है, दोनों में। और पॉइंट पोजीशन होगा तो केवल सेकंड में। बस बात थी, इसमें क्या है ये बताओ। ये तो मैंने तुम्हें यार अभी लिखवाया, अगर तुमने ये भी गलत कर दिया तो फिर कोई फायदा नहीं है कॉन्सेप्ट पढ़ने का। सर सुनिए, हाँ बेटा सुनाइए। सर अगर ऑफ के बाद प्रॉपर नाउन लगाना हो, हाँ बेटा। बेटा अगर आप न्यू स्टूडेंट है, आई एम न्यू स्टूडेंट, तो बेटा अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि न्यू स्टूडेंट है तो फिर आपको बिल्कुल जीरो से बेसिक से आना पड़ेगा। ठीक है, पहले मेरी बात सुनो, ये तो समझ में आ गया ना सभी को। ये मैंने आपको बताया था 5000 रन, तो रन 5000 है तो रन हो गया, लेकिन मैंने बोला था न्यूमेरल होगा इसके बीच में, ये क्या होगा, सिंगल। अभी नहीं बोला था 500 रुपए, 500 रुपीज, 5000 नहीं 1000 रन। अभी तो कॉन्सेप्ट दिया यार, अब तुम इस कॉन्सेप्ट को भी नहीं सीख सकते तो बताओ कैसे करोगे, अभी तो 2 मिनट पहले दिया। लो भाई, एक सेकंड, कोई बोलेगा नहीं, मैं देखता हूं कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। बताओ इसका आंसर जल्दी से। सर आई एम न्यू स्टूडेंट, न्यू बैच कब से है, आपकी क्लास करनी है। बेटा देखो, अगर आपको अगले वाले एयरफोर्स की तैयारी करनी है तो फिर ऑफलाइन क्लासेस में कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में तो अभी बेसिक बैच कुछ नहीं है। अभी बेसिक बैच का टाइम भी तो नहीं है, बेसिक बैच तो बहुत बेसिक से चलता है, फिर जीरो लेवल से चलता है बिल्कुल। उसके लिए तो बाद की बात है, अभी तो नहीं है। अभी तो इस समय इन एयरफोर्स के बच्चों का पेपर चल रहा है। तो न्यू स्टूडेंट बेटा आपके लिए तो फिर यही इंफॉर्मेशन है, तो आप ऑफलाइन कर लीजिए या बेसिक बैच जब आएगा उसका वेट कर लीजिए। अब भाई मुझे बताओ, फादर एक ही दिया है ना यहाँ पे, इसका मतलब अमिताभ और अजिताभ इन दोनों के एक ही फादर हैं। जब दोनों के एक ही फादर है तो दोनों का अधिकार तो नहीं हो सकता। आपको कौन से वाले में दिखाना है, सेकंड वाले में। तो यार रिवाइज करोगा, ढंग से पढ़ो तो क्यों समझ में नहीं आएगा। ले और बताओ, बोलेगा कोई नहीं, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, वही चीज है जो अभी बताई थी। 4 नंबर क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, रुक जाओ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या था, अभी रुको। ऑफलाइन बैच कब से चलेगा बेटा? ऑफलाइन बैच 21 नवंबर से चलेगा। एक बैच अभी स्टार्ट हो चुके हैं, और बाकी जो है वो 21 नवंबर से। जिनको एयरफोर्स के बाद आना है वो 21 नवंबर से आएंगे, दिवाली के बाद। बाकी जो है अभी 1 नवंबर तक
बाकी जो अभी बैच स्टार्ट हुए हैं उनमें अगर चाहो तो उनमें एडमिशन ले सकते हो। सुनो भाई, धनंजय और मृत्युंजय का जॉइंट अकाउंट का मतलब एक ही तो अकाउंट है। अगर एक ही अकाउंट है तो अलग अलग थोड़ी ना दिखाई देगा, सेकंड वाले में दिखाना है बस। क्लियर हो गया? अब तो ये समझ में आ जाना चाहिए। लो भाई, थोड़ा स्पीड में चलो भाई, अब जरा लिखते रहना साथ के साथ। आयुष पटेल, सुनाओ बेटा आपकी क्या दिक्कत है आयुष पटेल? बेटा दिक्कत ये ना उज्जवल, आप लोग आपस में बातें ज्यादा करते हो। सुमित तिवारी, सुमित तिवारी बेटा, जो तुम कहना चाह रहे हो कि सर नॉन लिविंग में अपोस्ट्रोफी एस लगता है, उसे मैं इसीलिए तो कहता हूं फिर या तो आप बेसिक सारा पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्योंकि नॉन लिविंग में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, ऑफ लगता है। नॉन लिविंग में अगर अपोस्ट्रोफी एस लगता है तो पर्सोनिफिकेशन में लगता है, वो फिर कुछ कंडीशन है, लेकिन अभी वो कंडीशन का एग्जांपल नहीं आया, मैंने इसलिए नहीं बताया। या तो फिर ये कि मैं चैप्टर बेसिक से ही पढ़ाऊं आपको 20-25 दिन, जैसा मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं कि भाई कहां आता है नहीं। जैसे मान लो मैंने कहा सन, सन एपोस्ट्रोफी एस फ्यूरी, तो इसका मतलब सन का गुस्सा। नेचर, नेचर नॉन लिविंग एपोस्ट्रोफी एस लव, नेचर का प्यार। अब प्यार करता है इंसान, गुस्सा करता है इंसान, इसका मतलब सन का और नेचर को मानवीयकरण कर दिया गया है। अगर आपको ऐसे पढ़ना है, इतना डीप पढ़ना है, बिल्कुल ये तो फिर जीरो बेसिक लेवल होता है। फिर ये मैं आपको लग रहा है इस यहां पे ऐसे पढ़ा पाऊंगा? अभी 10 दिन मेरे पास बचे हुए हैं, 10 दिन में फिर हो सकती है चीजें नहीं। नाउन भी पूरा नहीं, मेरा तो नाउन भी बेसिक में 22-25 दिन चलता है बेटा। तो मैं बताऊंगा कि बेटा हाँ कि सन, क्योंकि इस समय मानवीयकरण है, मानवीयकरण है, इसका पर्सोनिफिकेशन है, और पर्सोनिफिकेशन में नॉन लिविंग के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस लगता है। खोलने को मेरे पास 1000 चीजें हैं बेटा, लेकिन समय की मजबूरी है, आप समझो मेरी समय की नजाकत को। अगर मैं ये सब खोलने लग गया तो नाउन ही पूरा नहीं होगा। या तो दो ही बातें हैं कि आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो आके यहाँ पे, या अगर नहीं आ सकते तो मैं ऑनलाइन जो बेसिक बैच लेके आऊंगा एयरफोर्स के एग्जाम के बाद, तब उसे ज्वाइन कर सकते हो, अभी आप बेटा नहीं। ठीक है बेटा? चलो समझ में आ गया ना ये क्यों लगता है? तो मेरे पास हर दवाई का दर्ज है, हर दर्द की दवाई है, टेंशन ना लो। आप इधर आओ, लिखो एडवाइसेस, लिखो फटाफट। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन होता है, लिखो एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन होता है। कभी भी इसमें और अनकाउंटेबल में मेरे प्यारे बच्चों, अरे ओ मुन्ना कभी भी दिक्कत ना लो। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं ना, जिन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, और जिन्हें वही बिल्कुल सर हमें वही चाहिए क्रीम जो आप नीचे से ऊपर तक लाते हो, -0 लेवल से और ऊपर तक टॉप लेवल तक लाते हो, अगर वही पढ़ना है तो उसके लिए दो ऑप्शन है। या तो आप यहां आके पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस कर सकते हैं, या फिर मैं एक ऑनलाइन लाऊंगा बैच बेसिक वाला, उसे कहेंगे हम जीरो टू हीरो बैच। जीरो मतलब जिसने जिंदगी में कभी कुछ एबीसीडी भी ना पढ़ी हो, उसको भी माइनस से उठा के लाएंगे जीरो, और जीरो से उसे बना देंगे हीरो। लेकिन उसके लिए मैं फिर अपने सिलेबस में टाइम लूंगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया 3 महीने में सिलेबस खत्म, 2 महीना, भैया मैं कम से कम लूंगा 8 महीने कम से कम। अब तुम बोलोगे सर पेपर तो अभी आ जाएगा, तो भाई मेरे को उसको फर्क, हाँ मैं 8 को 4 में बदल सकता हूं, लेकिन उसमें मुझे आपका साथ चाहिए होगा। मैं जो भी कराऊंगा वो रेगुलर रिवीजन, रेगुलर रिवीजन, हर चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस, तब मैं 4 में भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन है ना दिक्कत, मुझे नहीं पता तुम क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, मैंने तो पढ़ा दिया। ऑफलाइन वाले तो पता है जूता मारूंगा निकाल के, सर में पीट दूंगा वहीं पे, तो साथ के साथ लर्न भी कराता हूँ क्लास में ऑफलाइन में तो। लेकिन ऑनलाइन में मुझे क्या पता तुम घर पे बैठ के, अभी तो मुझे ये भी नहीं पता तुम कैसे बैठे हो, क्या पता कोई बेड पे उल्टे पैर के ही बैठा हुआ हो, क्या भरोसा। होती है ना, होती है हरकतें, ऑनलाइन है कैसे भी, क्या पता कोई आंखें खोल के ही अभी यही देख रहा हो नींद में। तो ऑनलाइन में कुछ पता नहीं चलता बच्चों, इसीलिए मैं कम से कम मेरे को टाइम चाहिए होता है। अगर मैं डेली डेली 2.5 घंटा पढ़ाऊंगा, सुन लो, अगर मैं डेली 2.5 घंटा 3 घंटा पढ़ाऊंगा बेसिक बैच, तो मैं सिलेबस कर दूंगा 4 महीने में पूरा। लेकिन मुझे रिवीजन और कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस चाहिए डेली। अगर मैं पढ़ाऊंगा डेली 2 या 1.5 घंटे, तो मुझे चाहिए कम से कम 7-8 महीने, क्योंकि भाई मेरा बेसिक सिलेबस चलता है बहुत अच्छा, मैं फिर उसमें कमी नहीं खींचता बिल्कुल भी। तो एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, एडवाइसेस नहीं हो सकता। नेक्स्ट, एन एडवाइस, क्या ये ऐसा कहना सही है? सोच समझ के बोलना जरा। पहले तो ये बताओ, ऑफ प्रीपोजिशन के बाद नाउन पीछे न्यूमेरल दोनों क्या रहेंगे? प्लूरल। तो प्लूरल में क्या हो जाएगा? लो, कॉन्सेप्ट होते ही तुरंत आता है कॉन्सेप्ट। जिस दिन आपने बेसिक वाले जीरो वाले कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, मैं चैलेंज कर रहा हूं
कि आप कोई ऐसा है ही नहीं जो आपको हरा दे, बीट कर दे। ये मेरा चैलेंज है। ये ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, ये मेहनत पे विश्वास रखता हूं मैं, क्योंकि मैं स्टूडेंट के साथ मेहनत करना जानता हूं बेटा। मैंने 3 घंटे की क्लास डेली बोली, इसीलिए 4 महीने में कहा, नहीं तो मेरा सिलेबस 7 8 9 महीने के आसपास चलता है। ऐसे नहीं कि आए चलिए 20 दिन में सिलेबस खत्म, 3 महीने में सिलेबस खत्म। समय लगता है जब बेसिक चीजें करनी होती हैं। हाँ, आधे तो बिल्कुल 15 दिन में उड़ा देंगे ये एग्जाम, 10 दिन में मात्र, पता नहीं कैसे कैसे। बेटा एडवाइस कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी डायरेक्ट ए और एन नहीं लगता। अगर मैं कहूं आ वाटर, पॉसिबल नहीं है, तो जब ये भी अनकाउंटेबल तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आप या तो इसे हटा दो, या आप इसको ऐसे कर सकते हो, अ पीस ऑफ, जैसे वाटर को क्या कर देते हैं, अ ग्लास ऑफ, ऐसे ही एडवाइस को अ पीस ऑफ। ये सही है, लिखो फटाफट। सर आप कार्डियोलॉजिस्ट हो? अच्छा, लो भाई, अब क्रू तो खुद ही अपने आप में क्या होता है, सेलर्स का समूह होता है। जब ये खुद अपने आप में प्लूरल, ये अपने आप में प्लूरल है, तो इसमें कोई एस। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, कैटल, कैटल बताओ क्या होता है? कैटल का मतलब होता है एक जानवर या बहुत सारे। कैटल में बहुत सारे क्या होते हैं, एनिमल्स। जब इसमें बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, तो इसमें आप एस, कैटल का भी क्वेश्चन आता है, लिख लेना। कैटल्स करके देगा आपको, तो लिख लेना। ये कैटल्स नहीं हो सकता, तो ये आंसर हो जाएगा ए। हाँ बिल्कुल, ये लो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ये बिल्कुल मैंने मैथमेटिक, जो भी आप गणित, गणित की स्पेलिंग सही है क्या गलत है बताओ? सामने गणित की स्पेलिंग सही है या गलत है बताओ? बोलो भाई, सामने गणित की स्पेलिंग सही है गलत है? भाई साहब, ये गणित की स्पेलिंग हो नहीं सकती। अब सही है? सही है, ये सही है स्पेलिंग? बताओ, ये स्पेलिंग सही है गलत है? क्या स्पेलिंग है? अब सही है? भाई साहब, ये भी इसीलिए गलत है, इसकी सही स्पेलिंग होती है लिंग्विस्टिक्स। वो जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, वो लिंग्विस्ट। जो साइंटिफिक अध्ययन करता है, अध्ययन करने वाला, वो लिंग्विस्ट होता है। और भाषा के अध्ययन का सब्जेक्ट का नाम क्या होता है? जैसे फिजिक्स की अध्ययन करने वाला फिजिस्ट, आ गया समझ में? और ये फिजिक्स। मैथमेटिशियन करने वाला, और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। लिंग्विस्ट स्टडी करने वाला, और सब्जेक्ट का नाम है लिंग्विस्टिक्स। एस जरूर लगेगा, लिखो फटाफट। लिंग्विस्टिक्स का मतलब क्या होता है? लिंग्विस्टिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज, भाषा का अध्ययन। हम्म एक बच्चा कह रहा है सर पॉलीग्लॉट क्या होता है? मेरे मुन्ना, पॉलीग्लॉट होता है जो बहुत सारी भाषाएं जानता है। बेटा इस बच्चे को बताओ, पॉलीग्लॉट में और लिंग्विस्ट में फर्क बताओ। तुम्हें तो मैंने सिखाया है, क्यों रे शेरो, दहाड़ पढ़ो, कूद पढ़ो। पॉलीग्लॉट में और लिंग्विस्ट में फर्क बताओ। अर्जुन कुंतल, बेटा बताओ क्या है तुम्हारा डाउट? मैराथन कल होगी संडे में मेरी, आज फिजिक्स की मैराथन है। आज फिजिक्स की मैराथन है, मैथ्स की गई है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा बढ़ रहे हैं ना, तो संडे मैं फिर एक दिन अच्छे से ही लूंगा, जिससे बच्चों को पेपर में उसी में से मिल जाए, परेशानी ना होनी पाए। और दूसरी बात है भाई, विपिन गौड़ सर एक बहुत ही एक्सपीरियंस और बड़े टीचर हैं, ठीक है? मेरे से भी दुगना तिगना एक्सपीरियंस है। तो एक बड़ा टीचर जब भी आता है, अच्छे क्वेश्चन लेके आता है और खुद डिजाइन करके लाता है। तो वो जो कराएंगे फिर वो ढंग से ही कराएंगे आप लोगों को। ट्यूसडे, हाँ। क्या मैराथन विपिन सर की? दो होंगी, एक तो ट्यूसडे को होगी, एक उसी वीक में आगे होगी, इसीलिए दो। लेकिन दो मैराथन उनकी, ये मान लो एक्स तो कुछ भी नहीं है, जो मैथ्स एंटी का नहीं छोड़ते, वो एक्स का उनके लिए क्या है?
रीजनिंग की हो जाएगी, रीजनिंग की टेंशन ना लो। अरे रीजनिंग तो मैं ही करा दूंगा, क्यों टेंशन। हाँ, चलिए पॉलीग्लॉट लिखिए, पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट कम मत मानो मुझे, अब भले ही हमने हथियार छोड़ दिए हैं, चलाना नहीं भूले। पॉलीग्लॉट क्या होता है, सुनो बेटा जिसको डाउट है, पॉलीग्लॉट होता है वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाएं बोलना जानता है, लिखना जानता है। लेकिन ये होता है जो रिसर्च करता है, ये रिसर्च करने वाला हो गया, भाषा का अध्ययन करने वाला। ठीक है, लिखो भाई, मशीनरी काउंटेबल नाउन होता है या अनकाउंटेबल? बहुत सारी मशीन को मिला के कहा क्या जाता है, मशीनरी। जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? क्योंकि जब नाउन सिंगुलर होगा तो नाउन के साथ वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ऑन हिज वे टू द फील्ड, जब रास्ते में वो जा रहा था खेतों पर, तो गोलू ने देखा अ फ्लॉक ऑफ शीप्स। सिंगुलर भी शीप, प्लूरल भी, बहुत सारे भेड़ भी शीप। तो यहां पर एस, और भेड़ों के समूह को क्या कहते हैं? भेड़ों के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? फ्लॉक कहते हैं? किसे? वो तो, अबे तुझे शीप और शिप में फर्क नहीं पता, वो जहाज का होता है। बोलो भाई, सनराइज सूर्य उदय होना इज आ मतलब बताओ, सिंगुलर या प्लूरल? आ लगने का मतलब क्या है, सिंगुलर। और सिंगुलर फिनोमिना होता है क्या, बताओ? और ये तो एक ही प्रक्रिया है, और एक प्रक्रिया एकल लिखवाया था ना, ये फिनोमिना नहीं होता, क्या होता है? PHENOMENO, फिनोमिनन लिख लेना, आती है एग्जाम में। तो एक होगा तो फिनोमिनन, और बहुत सारे होंगे तो फिनोमिना। जो बचे हुए सिंगुलर प्लूरल है ना, वो मैंने नोट्स में डलवा दिए हैं। नोट्स क्लास के बाद वो तो बन गए, रेडी हैं, क्लास के बाद तुरंत डलवा दूंगा यहीं पे। ठीक है, लेकिन उतने ही हैं जितने आपकी जरूरत है। ठीक है, जितना एयरफोर्स एनडीए को जरूरत है, क्योंकि वो मैंने सीजीएल वाले थे, जो सीजीएल वाले बच्चों को करवाए थे, और वो तो बहुत ही ज्यादा वाइड है, उनका कोई फायदा नहीं है उसमें, फिर वो बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी के जितने, क्योंकि देखो अभी तुम्हें मैंने ज्यादा दे दिया, तुम उसमें लगे रहोगे, कोई फायदा है नहीं। तो सिर्फ एग्जैक्ट उतना ही निकलवाया जितना आपके काम है, उससे बाहर नहीं आएगा आप एग्जाम में। सक्सेस इन मेकिंग, इन मनी मेकिंग इज नॉट ऑलवेज अ गुड, बेटा क्राइटेरिया प्लूरल होता है, और आ का मतलब है CRITERION, क्राइटेरियन। महाकाल के आशीर्वाद से लाइक और शेयर नहीं हो रहे हैं। महाकाल सब देख रहे हो ना तुम, देख लो इनको, इन राक्षसों को अपने, ये नालायक। एक 5 रुपए का नोट बताया था, एक 5 रुपए का नोट, एक 5 सितारा होटल, एक बताया था अभी, उसी के ऊपर तो है। डेलीगेशन क्या हो गया, नाउन, नाउन से पहले नाउन, एडजेक्टिव का काम, तो ये प्लूरल नहीं होगा, क्या होगा? मजा आया बात में? टेंशन ना लो, सब क्लियर हो जाएगा। सर आपसे मैथ्स पढ़ना है एक्स ग्रुप का, देखो भाई, मेरे से अगर एक्स ग्रुप का मैथ्स पढ़ना है ना बेटा, तो फिर उसके लिए आपको अपना स्टैंडर्ड ऊंचा करना पड़ेगा। क्योंकि मेरी इंग्लिश का स्टैंडर्ड भले ही कम हो, लेकिन मैथ्स का स्टैंडर्ड तुम मेरा पकड़ नहीं पाओगे। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये बात नहीं पता कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है? तुम्हें लगता है? तुम्हें क्या लगता है हमें साइन 90 की वैल्यू नहीं आती है? मतलब 4 बार एनडी का हमने पेपर निकाला, हमने हवा में निकाला, वो बात अलग है कि हथियार हमने छोड़ दिया है, तो वैसे ही मजे। तुम्हें क्या लगता है कि 1090 1045 की वैल्यू 1 होती है? हमें नहीं पता ये बात। फिर कि अच्छा, क्या हमें ये नहीं पता कि ये परपेंडिकुलर अपॉन पी अपॉन एच, यही तो होता है। सॉरी, पी अपॉन बी बेस, क्योंकि एच से एट कट जाएगा। तो बेटा इतना तो हम भी जानते हैं, क्यों मत हल्के में ले रहे हो? मेरे को वो वाले क्वेश्चन आज भी याद हैं, एनडीए के वो क्वेश्चन आज भी याद हैं, जब इधर से चलता था साइन साइन 89, और इधर से उल्टा, साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉस।
पक्का, सॉरी कोसेक, तो इधर से चलता है 1, तो ये 89 और 1 मिला के कटते चले जाते हैं, और वो लास्ट में आंसर क्या बचता था? हाँ, ये सारी ट्रिक याद है मेरे को। हाँ, टेन वाली, वो टेन और कॉट की नहीं चलती थी, टेन की इधर से कॉट की इधर से, और वो चलते हुए कट के लास्ट में 45 बचा, 10 45 1। ये सारी ट्रिक याद है मेरे को, और इसी बिहाफ पे मैंने एनडीए फट फट निकाला। मेरा मैथ इतना कमजोर था, इतना कमजोर था कि मैं जैसे ही मैथ्स की किताब खोलती वैसे उल्टी आती थी मेरे को। लेकिन मेरे को तरीका सिखाया, मेरे को बताया गया कि हाँ ये चीजें है, फिर मैंने जो पकड़ा उसको। पहले में मेरे केवल 28 क्वेश्चन सही थे, लेकिन दूसरा एनडीए जब आया, यू वांट टू बिलीव, मैंने किताब नहीं पकड़ी कभी, सिर्फ किताब ऐसे रखता था, पेन कॉपी पेन फटाफट, दूसरे में मेरे 70 के आसपास सही थे, फिर मेरे बढ़ते चले गए। लेकिन डर जो मैथ में लगता है स्टार्टिंग में लगता है, जब तक एक लेवल पे ठीक नहीं होता, फिर मैंने छोड़ दिया, उसके बाद मेरे को इंटरेस्ट नहीं, फिर मैंने सब बेकार चीजें। तो इसीलिए कह रहा हूं, मेरा मैथ लेवल पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। मैनी क्या है? प्लूरल, और क्राइसिस का प्लूरल क्या होगा? SIS, प्लूरल क्या होगा? SES। और भाई साहब, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की तो ऐसी अच्छी ट्रिक थी ना, कि फॉर्मूले फॉर्मूले में होता है एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन, किसमें होता है? अबे तुझे यही नहीं पता? हाइट एंड डिस्टेंस में नहीं होता? अच्छा, तुम वाई ग्रुप वाले हो। देखो भाई, जो मजा एनडीए के मैथ्स में है ना, वो भाई में कहा, इनमें छोटी सी मैथ होती है, कभी ब्याज लग जाता है, कभी इधर ब्याज कभी उधर ब्याज, जिंदगी ब्याज जैसी हो जाती है। हाँ बिल्कुल। एक सेकंड, दीपक हैज, अच्छा मैन सर्वेंट का प्लूरल नाउन बताओ क्या होता? मैन सर्वेंट कल ही बताया था, बताओ भाई मैन सर्वेंट का प्लूरल नाउन। मैन सर्वेंट का, मैन सर्वेंट का प्लूरल नाउन बेटा, मैन सर्वेंट का प्लूरल नाउन MEN का तो MEN, और इसमें सर्वेंट में भी दोनों तरफ प्लूरल बनता है, इधर S लगाया जाता है और इधर MEN, लिख लेना, ये बहुत ज्यादा आता है। मैन सर्वेंट का प्लूरल जो होगा, मैन, मैन का MEN होगा, और सर्वेंट का सर्वेंट्स होगा। अच्छा ये बता, वुमेन का है ये, वुमेन सर्वेंट, अगर इसका, ये तो खैर वन लिखा है, अगर ये प्लूरल बनवाता तो यहां पर E लगा देते और यहां पर S लगा देते। क्लियर? नेक्स्ट, चलो 100 नोट नाउन आ गया, इससे पहले एडजेक्टिव का काम करेगा, तो ये एस नहीं लगेगा यहां पे। नेक्स्ट, लो भाई, अब आगे ना स्पीड, स्पीड तो अपने आप आती जाती है, बोलो है। अनकाउंटेबल नाउन है, SCIS, तो यहां से एडवाइसेस की जगह क्या हो जाएगा? एडवाइस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है भाई। मैंने कल लिखवाया भी था ये, कल मैंने दास और सेवक का प्लूरल लिखवाया था, और मैंने कहा था कि इसका जो प्लूरल नाउन होता है वो हैंगर में एस लगता है, तो लिख लो जल्दी, हैंगर ऑन का प्लूरल लिखो, हैंगर्स ऑन। हम्म, बहुत आता, और ये तो आ भी चुका है, ये 2019 के एयरफोर्स में पूछा भी था उसने, इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए भी देता है। तो पासर बाय का प्लूरल क्या हो जाएगा? पासर्स बाय, यहां से ऐसा हटा के इधर लगा देना। बोलो भाई साथियों फटाफट जल्दी से। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ये जो शब्द होता है ना, ये कैसा होता है? प्लूरल होता है या सिंगुलर? लेकिन काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल अगर ये होता है तो आप इसमें कभी भी डायरेक्ट SCIS, देखो एक तो SCIS नहीं लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये अनकाउंटेबल है तो इसके साथ मैनी, तो मैनी की जगह आप क्या लिख सकते हो? मच, क्योंकि मच का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए होता है। मैनी भी तो हटेगा, क्योंकि मैनी तो प्लूरल के साथ आता है, और प्लूरल वो है नहीं, वो तो अनकाउंटेबल है, तो वहां SCIS भी नहीं लगेगा, तो मैनी भी नहीं आएगा।
अब मेरी बात सुनो बेटा, जो भी चीज एक साथ पेयर में काम करती है वो हमेशा प्लूरल रहती है। कैसी रहती है? प्लूरल रहती है। जैसे, अबे तू कहां जा रहा? जैसे बेटा, ये चश्मा एक काम नहीं करता, दोनों एक साथ होते हैं, पेयर में होता है। तो इसीलिए कभी भी प्यारे बच्चों याद रख लेना, अगर चश्मा कहना है ना तो आपको स्पेक्टेकल्स ही कहना पड़ेगा। स्पेक्टेकल नहीं, स्पेक्टेकल तो दृश्य होता है, व्यू होता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम तो ऐसे ही कहते हैं, मेरा स्पेक्टेकल कहाँ है? तो कहने वाले तो पता नहीं क्या कहते हैं, स्पीकिंग में तो तुम कुछ भी लगा लो। इसीलिए नाउन ग्रामर में स्पेक्टेकल नहीं होता, क्या होता है? स्पेक्टेकल्स। कैंची को यूं तो लोग SCISSOR कहते हैं, सीजर, लेकिन ये पेयर में है ना तो सीजर नहीं। ऐसा नहीं कि ऐसा हटा दिया तो एक कैंची हो जाएगी, कैंची नहीं, ये एक बच जाएगा, चाकू रह जाएगा। दोनों लगाने हैं तो सीजर्स। अब बोला सर आज तक तो बचपन में यही कहते हैं, सीजर कहाँ है? सीजर तो कहने दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अंग्रेजी का सत्यानाश तो पहले से ही हो रखा है। तो इसका मतलब है ये ग्रामर में सीजर्स ही होता है, सीजर कोई वर्ड नहीं, अगर आएगा तो गलत हो जाएगा। तो यहां पर स्पेक्टेकल की जगह क्या हो जाएगा? स्पेक्टेकल्स हो जाएगा। अच्छा बताओ, चिमटा होता है चिमटा, टोंग होगा या टोंग्स? क्योंकि चिमटे में कितने हाँ नहीं, कितने पार्ट होते हैं? दो। नहीं तो एक ही चिमटा कैसे बनता है? दो पार्ट के साथ बनता है। बस तो फिर ऐसे ही बताओ, अब जब तुम जाते हो मार्केट में लेने तो आप क्या कहोगे कि भैया हमें क्या दे दो, ट्राउजर या ट्राउजर्स? हालांकि बोलते तो ट्राउजर हैं, लेकिन अगर मेरे जैसा दुकानदार हुआ ना तो इतना काट के दे दूंगा, आधा ले ले जा। फिर जब तेरी ग्रामर ही ठीक नहीं है तो तू कपड़ा ही क्या खरीदेगा? क्योंकि पेयर पेयर में होता है ना, पेयर में। अब पेयर में होता है तो ट्राउजर्स कहना पड़ता है। आगे समझ में? एक बात बताना जरा, जीन कहते हैं जीन्स है? जीन्स, बात समझ में आ गया ना? हाँ, पजामानी पजामाज, प्लूरल होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला। नुकसान हो जाएगा तो नुकसान भले ही हो जाए, लेकिन ग्रामर गलत नहीं होने दूंगा। हैंकरचीफ होता है रुमाल, और रुमाल दो रुमाल अगर हो जाए तो उसका प्लूरल पूछ रहा है आपसे, बनाओ फटाफट, लिखो जल्दी से। हैंकर लिख के HANDKER यहां तक लिख के, चीफ में सीधा F में S लगाओ, हैंकर चीफ्स, HANDKERCHIEFS। जैसे कल मैंने ड्वार्फ नहीं बताया था, बोने का नहीं बताया था कल मॉक टेस्ट में, तो बस ड्वार्फ का प्लूरल DWARFS। एक बोना है तो ड्वार्फ, और अबे तू कहां गया, और बहुत सारे हैं तो DWARFS। हेट सोनी, सोनी बेटा पढ़ ले, बाकी काम रहने दे करने को, पढ़ ही ले, पढ़ने में ही दिमाग लगा ले कमबख्त। हो, बताओ भाई, हजारों लोग कैसे लिखा जाएगा? ये भी प्लूरल, ऑफ के पहले प्लूरल क्या हो जाएगा? थाउजेंड्स ऑफ, प्यूपल नहीं, पीपल, प्यूपल नहीं पीपल। एडवाइस कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल में कोई ऐसे यस नहीं लगेगा। अभी बताया था, मजा आ गया है? कनौजिया सोच रहा है काश ऐसा पेपर में ऐसे ही मिल जाए, पूरा पेपर ऐसा ही मिल जाए तो मजा ही ना आ जाए। बात में बेलगांव की तैयारी घर पे बैक पैक है। फिर तो कनौजिया अगर तेरा सिलेक्शन हो गया फिर तो तू घर वालों से बोलेगा पहले मुझे, है ना, VIP हो ना, तो फिर आज घर में छोड़ो, गली के कुत्ते भी नहीं समझते तेरे को, वो भी तुझे सोचते हैं कि अपने जैसा ही है। लेकिन जब तेरा सिलेक्शन हो जाएगा फिर तो तू ऐसे जाएगा ना घर में कि नहीं अब मेरी सेवा पानी होनी चाहिए भाई, अब मैं अधिकारी बने हैं, ऐसा होगा। होगा, अच्छा जी, अच्छा अभी से हो रहा है, तैयारी करते ही इतना हो रहा है, तो जिस दिन बन जाएगा उस दिन तो VIP हो जाएगा पूरा है। हम्म
तो सोचो, जब तुम्हारा अभी इतनी सेवा हो रही है, तो जिस दिन तुम एयर बेलगांव जाओगे, उस दिन तो तुम बिल्कुल राजा महाराजा होगी, तब बैंड बाजा आएगा तुम्हारे पीछे है। तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, फिर क्या दिक्कत है। जेंट्री लिखो, प्लूरल नाउन लिखो। जेंट्री होते हैं जेंटल पीपल। जेंट्री लिखो प्लूरल नाउन। जेंट्री इज प्लूरल नाउन। और जब जेंट्री प्लूरल नाउन है तो वॉज की जगह क्या हो जाएगा, वर। टेंशन ना लो, ये तुम्हारे साथ ही नहीं, ये हर किसी के साथ होता है। जब मेरी एनडी की पहली एसएसबी आई थी ना, रिटर्न निकला था, तो मैं भी जब पहले तो चुपके से घर में बढ़ जाते थे, पिताजी को चेहरा ना दिख जाए कहीं से चुप। लेकिन फिर जब एसएसबी आई तो मैं ऐसे जाके गेट के बाहर खड़ा हूं, मैं कोई देखे तो सही जरा। और उस समय कोई नहीं देखता। और उस समय हम जोर से, जब जो आवाज कभी नहीं निकलती थी, वो उस समय आवाज, मेरे लिए खाना ला दो। उस समय कोई नहीं देखेगा, और आप उस समय बिल्कुल चाह रहे होते हैं कि भाई कोई हमें देखे। और गली मोहल्ले में जो बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं, उस समय जो ताने मार रहे होते हैं, और उस समय हम बच के ऐसे निकल रहे होते हैं। लेकिन जब सिलेक्शन होता है तो हम ऐसे जाते हैं, इस तरीके से। लेकिन वो भी उस समय नहीं मिलते हैं वहां पर। तो ऐसा ही है, ये सबके साथ होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, टेंशन ना लो, सबके साथ होता है ये क्या कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, कुछ इस तरीके से। हाँ, तो ये भैया रीत है, चली हुई आ रही है, ये सभी के साथ है। बताओ जल्दी बेटा। कस्टम जो होती है ना, कस्टम, कस्टम रिवाज होता है। क्या होता है? लेकिन कभी भी अगर कर कहना हो, कर, कर टैक्स होता है ना, टैक्स। कस्टम का मतलब कभी भी वो नहीं होता। लिखो जल्दी से, कर के लिए कस्टम्स बोलना पड़ेगा। कस्टम्स लिखो, CUSTOMS। कस्टम्स का मतलब होता है कर, टैक्स। बताओ भाई, इसमें ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बेटा एक बात बताओ, वन ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन या प्रोनाउन आता है, जो वन ऑफ के बाद नाउन आता है, वो कैसा होता है, सिंगुलर या प्लूरल? लिख लो ये बात, वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन, क्योंकि ज्यादा में से एक, आप एक में से एक नहीं निकाल सकते। इसीलिए वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन कैसा आता है, प्लूरल। तो वन ऑफ के बाद बताओ कहां है नाउन? बताओ नाउन कहां है, बोलो नाउन कहां है भाई। वन ऑफ के बाद नाउन बताओ कहां है। ये तो प्रपोजिशन, ये आर्टिकल, ये एडवर्ब, ये एडजेक्टिव, और ये क्या हो गया, तो बहुत सारे नोवेल्स में से एक। क्लियर हो गया? नेक्स्ट। नेगी, तू कहां घूम रहा था आज? मुझ आज तू मुझे अकेला छोड़ के चला गया यहाँ पे, और जो कुछ हो जाता है यहाँ पे तो क्या बे? हाँ जी बोलिए। इन ऑल, ऑल मतलब सिंगुलर या प्लूरल? तो ऑल सिटी होगा या सिटीज? हालांकि मेजर तो एडजेक्टिव है, लेकिन इसका असर इस पे पड़ेगा। तो ऑल में, और सारे बड़े शहर, तो सिटी का प्लूरल बोलो। वाई से पहले अगर हो कॉन्सोनेंट, अगर कॉन्सोनेंट हो तो कॉन्सोनेंट के लिए क्या लगा देते हैं, IES। और अगर वाई से पहले वावल हो, इतना तुम पहले से पढ़ लेते तो आज तो तुम बहुत ही आगे निकल गए होते। क्यों? बोलो भाई। हिज कंपनी, उसकी कंपनी, इज वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, और फ्यू तो वैसे भी प्लूरल लेता है, तो कंपनी का प्लूरल क्या होगा, COMPAN। वाई के बाद यस। क्यों? क्योंकि वाई से पहले क्या है,
कॉन्सोनेंट। तो बहुत सारी कंपनियों में से एक। और भाई, मैं रास्ते में जब मैं रेलवे स्टेशन जा रहा था तो मैं मिला तुम्हारे तुम्हारे जो कुछ मित्र हैं उनमें से एक, और उसका नाम क्या है? तो वन ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो कैसा होगा? प्लूरल। तो फ्रेंड का प्लूरल फ्रेंड्स। वो तो बोलो भाई, सिंपल है। तो फोर क्या होंगे? लेटर या लेटर्स? लेटर्स। तो ये छोटी छोटी बात भी कभी आ जाती है, वहां ध्यान रखना। कभी आसान के चक्कर में लो भाई। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, अपना आंसर लगाओ। चलो भाई आप भी बताओ, मैं ध्यान से बताना जरा कहां गलती है, क्योंकि कई बार कॉन्सेप्ट बता दिया। ध्यान से पढ़ो पहले, जल्दी से सोचो कहां पर गलती है। ले भाई, वन ऑफ के बाद नाउन ढूंढो, नाउन कहां है? वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, हैबिट कैसी हैबिट? बुरी। और कैसी? स्प्रेड, जो फैली हुई है, चारों तरफ फैली हुई है। तो इसका मतलब हुआ कि ये सारी इंफॉर्मेशन किसकी आ रही है? हैबिट की। तो बहुत सारी बुरी आदतों में से उसकी एक आदत क्या है? तंबाकू का सेवन करना। तो प्लूरल किसका बनेगा बोलो? हैबिट का प्लूरल बनेगा, हैबिट्स। तो वन ऑफ हैबिट्स, बहुत सारी आदतों में से एक आदत। क्लियर? फिर वही वन ऑफ आ गया। तो वन ऑफ द सार्जेंट्स, प्लूरल क्या हो जाएगा? सार्जेंट। बहुत सारे सार्जेंट में से एक दौड़ते हुए आया कैप्टन के पास मैसेज लेके। सम ओल्ड, सम मतलब एक या कुछ, और कुछ के लिए क्या आ जाएगा? सॉन्ग्स। भाई सम कितने होंगे? सिंगुलर या प्लूरल? सम कितने होंगे? सिंगुलर या प्लूरल? है सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल। तो सॉन्ग का प्लूरल क्या हो जाएगा? सॉन्ग। अब सिस्टर इन लॉ का प्लूरल क्या होता है? सिस्टर्स इन लॉज। दोनों में लगा या एक में? तो यहां से लॉ से हटाओ, इसका प्लूरल तो कल बताया था, सिस्टर्स इन लॉ। बताओ। वन ऑफ तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, वन ऑफ तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आता है ये बहुत ज्यादा। ले भाई, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस। देखो यहां कॉन्ट्रीब्यूशन में प्लूरल क्यों लगा? मान लो अगर आपने एक ही सहयोग दिया है तो वो क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन। और अगर बहुत सारे दिए हैं तो कॉन्ट्रीब्यूशंस। लेकिन वन ऑफ के बाद नाउन कैसा होगा? प्लूरल। तो बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन में से एक कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका कि मूवमेंट फॉर इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। मान लो उस वर्ब बेटा प्लूरल कैसे आएगी? सिंगुलर नहीं आएगी। जब बहुत सारे कंट्रीब्यूशन होंगे तो उनमें से एक ही का तो जिक्र हो रहा है, और वो एक कौन सा है? मूवमेंट फॉर इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। तो बहुत सारे कंट्रीब्यूशन में से एक, तो प्लूरल हो जाएगा कंट्रीब्यूशंस। अच्छा, ये तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा, यानी कि जब आप टाइम से पोजीशन शो करते हो तो टाइम के साथ पोजीशन शो करने के लिए अपोस्ट्रोफी एस लग जाता है। आपको ये इस क्वेश्चन से बताना था। जैसे आप कहना एक घंटे की क्लास, तो एन आवर्स क्लास, आज की मीटिंग, टुडेज मीटिंग, कल टुमारोज क्लास, यानी कि आप टाइम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हो। तो लिख लेना बेटा, क्या बोलेंगे आप? इन टुडेज मीटिंग, आज की मीटिंग में।
अ लार्ज नंबर ऑफ हर क्लासमेट। अब मुझे बताओ अ लार्ज नंबर ऑफ का मतलब क्या है कि क्लासमेट कितने होंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ का क्या मतलब है कि कितने क्लासमेट होंगे। अगर मैं कहता अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल या गर्ल्स, अ लार्ज नंबर ऑफ बॉय या बॉयज, अ लार्ज नंबर ऑफ क्लासमेट, बहुत सारे क्लासमेट्स। फ्यू अपने पीछे नाउन सिंगुलर लेता है या प्लूरल। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये हमेशा प्लूरल लेते हैं। लिटिल अनकाउंटेबल लेता है, ठीक है। तो फ्यू क्या हो जाएगा, अ फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्द। अगर आपको याद हो तो मैंने एडजेक्टिव में भी पढ़ाया था कि नो अदर के बाद नाउन हमेशा कैसा रहता है। एडजेक्टिव में भी बताया था ये नो अदर वाला कॉन्सेप्ट, याद है कुछ। जब मैंने आपसे कहा था कि बेटा नो के पीछे कंपैरेटिव, जब आप कंपैरिजन बनाओगे पॉजिटिव डिग्री का, तो नो के पीछे हमेशा क्या लगेगा, अदर। और याद हो तो मैंने सो और एज बताया था, उसका पेयर किससे बनता है, एज, और कहा था कि बीच में एक पॉजिटिव डिग्री रहता है, ये वही तो है बिल्कुल। तो यहां पर नो अदर के बाद नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। और क्योंकि टाइपिस्ट सिंगुलर है तभी तो आगे क्या आया, इज, कोई भी दूसरा टाइपिस्ट। क्लियर। ये लिख लो भाई, इसको तो घोट के पी जाओ बिल्कुल। जब हमें एडजस्टमेंट करने के लिए जगह चाहिए होती है ना, तो उसे प्लेस, स्पेस नहीं बोलते, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रूम। जैसे आपको बैठना है क्लास में, या आपको बैठना है किसी कंपार्टमेंट में, या किसी उसमें रेल के डब्बे में बैठना है, तो आप कहोगे क्या यहाँ थोड़ा सा रूम मिलेगा मुझे। तो रूम का मतलब होता है एडजस्ट होने की जगह, उसके लिए प्रॉपर होता है रूम। लिख लो, ये तो बहुत ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आने के चांसेस हैं। लिखो, इसमें स्पेस लिखो, अगर कभी भी स्पेस आएगा तो भी गलत, प्लेस आएगा तो भी गलत, रूम वर्ड यूज करना है आपको। जैसे आपको कहना है इज देयर एनी रूम, मान लो सीट पे क्या कहते हैं, सर इज देयर एनी रूम, तो रूम का मतलब वो कमरा रूम नहीं, कभी कमरा सोच लो उसको। स्पेस यानी कौन सा स्पेस, स्पेस टू एडजस्ट, एडजस्ट होने के लिए जो स्पेस चाहिए उसे हम लोग स्पेस या प्लेस नहीं कहते, क्या कहते हैं, रूम वर्ड यूज करते हैं। तब भी बताओ, वन ऑफ के बाद नाउन बोलो फटाफट। बेटा सीट फिर एक अलग चीज हो गई, सीट तो पर्टिकुलर अलग चीज हो गई, वहां स्पेस थोड़ी बोल रहे हैं, सीट एक अलग चीज है, ऐसे हम नो चेयर कह देंगे, सीट चेयर ये सब तो अलग हो गया। आप स्पेस की अगर उसकी बात करें तो उसके लिए वर्ड रूम यूज होगा। वन ऑफ के बाद, शर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट, प्लूरल, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन। हम्म बोलो। हाँ तो वही तो है फिर, तो उसे स्पेस थोड़ी कहेंगे। आओ भाई, तो लीडर्स ऑफ डिफरेंट, अबे ओ भाई लीडर्स तो सही है, लीडर्स मतलब बहुत सारे अलग अलग राज्यों के, अबे डिफरेंट एक हो गया बहुत सारे, डिफरेंट एक हो गया बहुत सारे, बोलो। डिफरेंट मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स, यहां लगाओ प्लूरल, इसको बनाओ। और बहुत सारे स्टेट्स हैं तो क्या उनका एक लीडर होगा, स्टेट्स लीडर्स होंगे अलग अलग, ये तो सही है फिर। बताओ, सम का मतलब क्या है, एक या ज्यादा, तो हमारे कुछ मैनेजर, तो मैनेजर का प्लूरल क्या हो जाएगा, मैनेजर्स। क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन बताऊं, ये वर्ड बेस आ गया, वर्ड बेस। वर्ड बेस, वर्ड बेस का मतलब है जो मैंने आपको कराया था सबसे पहले, ये उससे नहीं होगा, थोड़ा सा टफ है। ये मान लिया मैंने टफ है, लेकिन सिखा दूंगा, तरीका बता दूंगा कैसे, सुनो। बेटा टू है तो एम्प्लॉइज ही तो होगा, एम्प्लॉय क्यों कर रहे हो, एम्प्लॉइज ही होगा। और अ नंबर मतलब बहुत सारी, तो बहुत सारे ओकेजन ही तो होगा, ऐसी तो लगेगा।
तो इनके साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो तुम? वो तो ठीक है ना, कुछ तो करना ही है। तो मतलब फिर मैं बोलूंगा अभी मैं यहाँ नहीं होता ना तो सारे सब बता देता, कुछ तो करना ही है। गलत जगह सुन ले फिर। इस ऑफ ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन अपने पीछे या तो लेता है नाउन या लेता है ना, प्रोनाउन तो यहां है नहीं। कंफ्यूज्ड एडजेक्टिव होता है, कंफ्यूज्ड पर्सन। कंफ्यूज होती है वर्ब, कंफ्यूज्ड होता है एडजेक्टिव, और कंफ्यूजन लिखो नाउन जल्दी से। इसका नाउन बनाना था CONFUSION, कंफ्यूजन। हाँ, जिस भी वर्ड के लास्ट में SION लगा हो वो नाउन होता है। कंफ्यूजन, प्रोविजन, आगे में जिस भी वर्ड के लास्ट में क्या लगा हो SION, एक TION भी बताया था मैंने, और ये SION भी, वो क्या हो जाएगा? नाउन। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर उसको रिपीट कर दो। रिपीट कर रहा हूं बेटा, रुक जाओ। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग। बेटा सराउंडिंग जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। वातावरण के लिए हमें सराउंडिंग्स कहना पड़ता है। क्या कहना पड़ता है? सराउंडिंग का मतलब होता है चारों तरफ से सराउंड, साउंड से बना होता है सराउंडिंग। लेकिन अगर हमें एटमॉस्फेयर कहना है तो वर्ड सराउंडिंग्स ही होगा। और एक और काम की बात, सराउंडिंग्स प्लूरल नाउन। लिखो फटाफट जल्दी से। पहले तो सराउंडिंग्स, एस नहीं हटेगा, और दूसरा प्लूरल नाउन, वर्ब प्लूरल आएगी। एंचेंट का मतलब क्या होता है? मंत्र मुग्ध करना। लिखो, जब होता है ना किसी चीज को आप देख के मोहित हो जाते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। अर्जुन कुंतल, अर्जुन कुंतल। बेटा डाउट क्या है तुम्हारा? बताओ क्या डाउट है? हो गया? तो हो गया। पहली पीडीएफ खत्म हो गई, दूसरी पीडीएफ देखो। दूसरी कहां है? देखी, ये हो क्या रहा है बेटा? जल्दी जा, सर से लेके आ फटाफट, ले दूसरी पीडीएफ जल्दी। अबे जा, कमबख्त, नशे से मैं रहता आजकल। पता नहीं तेरे को हो क्या गया बे तुझे, कौन सा रोग लग गया तेरे? हाँ भाई प्यारे बच्चों, चलो तब तक मैं आप लोग को और थोड़ी सी कुछ चीजें बता देता हूं। एक बार फिर से मैं आपको टाइमिंग, अब आपका एक दो डाउट है वो ले लेता हूं। अभी पीडीएफ आ रही है, अपना डाउट बता दो मुझे तब तक। अपना डाउट बता दो, मैं यहां एक बार पढ़ लूं। तुम्हारा किसी का कोई दुख दर्द हो, फिर इसके बाद क्लास आगे बढ़ा रहा हूं। प्रोविंशियल क्या होता है प्यारे बच्चे? नाम क्या है तुम्हारा? नाम तो देख लो, पटेल जी। अच्छा, ओपी पटेल के चेले हो गए तुम, पटेल जी। पटेल जी, प्रोविंशियल होता है एडजेक्टिव। और बताओ। ही विल इम्पार्ट नो इंफॉर्मेशन टू एनीवन। अर्जुन कुंतल बेटा, ही विल इम्पार्ट नो इंफॉर्मेशन, इम्पार्ट इंफॉर्मेशन टू समवन, टू आ जाएगा। और बोलो। मैराथन कब है? करमवीर नेहरा। नेहरा साहब मेरी मैराथन है कल, कल होगी 12, 13, 14, 15 घंटे, कोई भरोसा नहीं है। वो कैब की क्लास कब होती है? सुमित राजपूत। राजपूत साहब, आपकी हमारी वो कैब की क्लास होती है रात को 8 बजे, लेकिन आज क्लास होगी 4 बजे। सनी सिंह, सॉन्ग सुना दो सर। अच्छा, लगा दे लगा दे। टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक छोड़ो, यहीं से लिख लो कैडेट्स डिफेंस एकेडमी, सर्च कर लेना, या लिंक भी डलवा रहा हूं। खोल दो बेटा, ढूंढ कहां पे? और बताओ। सीडीएस के लिए भी, हाँ बेटा सीडीएस के लिए भी ये सारी चीजें कवर कर सकते हो। सीडीएस में लगभग लगभग यही आता है। अबे खोल दे। द ओनली एंटरटेनमेंट कह रहा है कि सर इन फ्रंट ऑफ और बिफोर में अंतर क्या है? तो प्यारे बच्चे, इन फ्रंट ऑफ और बिफोर का अंतर मैं तुम्हें एक काम करता हूं, शाम वाली क्लास में बता दूंगा। फर्क थोड़ा सा ये सुन लो। जब हम फिजिकली किसी पोजीशन के लिए बात करते हैं, फिजिकल पोजीशन के लिए बात करते हैं, तो वहां पर होता है इन फ्रंट ऑफ। बिफोर का यूज होता है इन द आईज ऑफ समवन। जैसे मैं कहूं कि कोर्ट के सामने उसे पेश किया गया, तो इन फ्रंट ऑफ कोर्ट नहीं आएगा, बिफोर द कोर्ट आएगा।
ऐसे यूनाइटेड नेशन के सामने उन्हें लाया गया, चाइना को एक्सपोज किया गया, तो बिफोर आएगा, क्योंकि वहां फिजिकली आमने सामने की बात नहीं हो रही होती है। तो इस तरीके से इनमें डिफरेंस हो जाता है। और कोई डाउट है किसी का? बेटा स्टैंड बाय अपने आप में अरे ओए बच्चे, ओए नालायक, बोलू जूता मारूंगा भी तेरे सर में। स्टैंड बाय जो होता है, स्टैंड बाय होता है सपोर्ट करना, उसमें बाय खुद ही प्रिपोजिशन लगी रहती है। सर कल कितने बजे से मैराथन होगी? सूर्य प्रताप बेटा, कल मैराथन जो होगी उसका टाइम लगभग मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन के बाद ही होगा, ये तो तय है। तो टाइम आपको शाम तक मिल जाएगा। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, और ऐसी वाला जो एडवाइस होता है ये होती है वर्ब। सर मैं देहरादून आना चाहता हूं, हर्ष ओझा। हर्ष ओझा बेटा, अगर आप देहरादून आना चाहते हैं और देहरादून आके आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं और जीडी की क्लासेस करना चाहते हैं, कल से जीडी की क्लास स्टार्ट हो गई है। कल टॉपिक था बच्चों का कोरोना वायरस, और आज का टॉपिक है हाउ कैन इंडिया बी अ डेवलप्ड कंट्री। इस पर आज बहस छिड़ेगी, और बहस बिल्कुल पार्लियामेंट की तरह चलती है हमारी जीडी में। तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं रॉबिन सर से सारी इंफॉर्मेशन। जो बच्चे देहरादून आना चाहते हैं वो सारे इस पे पता कर लेना, उनका तो डाउट ही हो गया। और बताओ, लोकस का लोकी हो जाएगा बेटा, लोकाई। और कोई क्वेश्चन है किसी का? और कोई डाउट है? मैं आगे बढ़ रहा हूं फिर इसके बाद। मैथ्स मैथ की एक्स ग्रुप की क्लास, टाइम हो गया क्या? टाइम हो गया तो बस अभी रुक जाओ। मैथ्स की एक्स ग्रुप की क्लास मेरे बाद होगी, बाकी मैराथन का मैंने बता दिया। रोशन सर की क्लास आज नहीं है, आज सैटरडे है, आज नहीं है उनकी क्लास। उनकी मैरा अब उनके चैप्टर सिलेबस तो पूरा हो गया। रोशन सर की वाई ग्रुप की मैथ्स कंप्लीट हो चुकी है। सारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना जिसने नहीं देखी है। अब उनके मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे मंडे से। मंडे से रोशन सर के मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे भाई। मैथ्स का तो मैराथन, जो मैथ्स की जरूरत ही नहीं है वाई की, उनका वो पढ़ लेना, मॉक टेस्ट बाहर नहीं आएगा उसमें से। और कोई क्वेश्चन है किसी का? और कोई किसी का डाउट? फिजिक्स की मैराथन क्लास है, लिख लो। फिजिक्स की मैराथन 7 PM पे, सॉरी हाँ 7 PM टू 11 PM, 4 घंटे का महायुद्ध होगा आज फिजिक्स में। विश्वदीप यादव, ऑफलाइन क्लास की फीस, हॉस्टल फीस, विदाउट हॉस्टल, जो कुछ भी है इस नंबर पे कॉल करके पता कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा। अनमोल शर्मा बेटा, एनडीए के सिलेक्शंस 2020 में 6 सितंबर वाले में कितने हुए? ये हम नहीं, आपको ये स्टूडेंट्स बताएंगे, क्योंकि हम खुद नहीं बोलते। विपिन गौर सर, हाँ पहले कहीं जहां पढ़ाते थे वो पढ़ाते थे, लेकिन इस समय आपको पता है ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन सारी कहां ले रहे हैं, कैडेट डिफेंस एकेडमी में। बहुत सारे बच्चों को इस भ्रम में फंसाया जा रहा है, और एडमिशंस भी किए जा रहे हैं, फिर वो बेचारे रो रहे हैं, परेशान होते हैं, फिर हमारे पास आते हैं कि विपिन गौर सर कहीं और। क्योंकि धोखेबाजों का इनका कभी कोई भगवान कुछ नहीं कर सकता। भगवान भी इनके, इसलिए मुझे को तो ऐसा लगता है कि इनको शर्म नहीं आती उन बच्चों के साथ ऐसा करते हुए। विपिन गौर सर के नाम पे इवन कुछ एडमिशन तो मेरे नाम पे भी लिए जा रहे हैं कि वो लोग भी यहीं पढ़ा, मेरा तक भी यूज कर रहे हैं, इतनी भी शर्म नहीं रही। तो विपिन गौर सर यहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना? लाना बुला के विपिन गौर सर को, जल्दी जल्दी लेकर लेकर। हाँ जल्दी। और कोई? वो कैब की मैराथन होगी संडे के बाद। संडे के बाद, पहले संडे को वो कैब नहीं होगी, संडे के बाद मैराथन होगी। हाँ कोई बात नहीं, सर आ जाइए सर। हाँ आ जाइए। लो भाई एक बार जरा और देख लो जरा गौर से अपनी, सर ये पकड़ना जरा, एक बार जरा गौर से देख लो। ये उन बच्चों के लिए है जो बेचारे फंस जा रहे हैं और एडमिशन से इनसे पैसे ले लिए जा रहे हैं, और ये बोल दिया जा रहा है कि विपिन सर यहीं लगा रहा। और तो और इतनी भी शर्म नहीं है कि कम से कम फोटो भी बाहर लगवा रखा है। जब क्लास के लिए बच्चे पूछते हैं कि विपिन सर क्यों क्लास नहीं ले रहे हैं, तब उनको बोल देते हैं कि फिर पता नहीं क्या कभी तबीयत खराब करवा देते हैं। अबे कम से कम नालायक को ये तो समझ लो कि जो भगवान जैसा इंसान है उसके बारे में तुम ये सब चीजें बोल रहे हो, और उनके नाम पे ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये इंसान पहचान लो जरा, जिसने नहीं देखा हो देख लो। और कुछ चाहिए तुम्हें? ये तो लाइव ही क्लास चल रही है। अगर किसी को और भी डाउट हो तो वो भी अपना डाउट निकलवा लेना। कहीं ऐसा, हाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि डुप्लीकेट बनवा के बैठा लिए हो मूर्ति के रूप में।
एक बार नमस्ते करो, प्रणाम करो, सारे के सारे चरण स्पर्श करो। चलो भाई, जूता मारूंगा तुम्हारे सर में अभी। तुम्हें इतनी बार बता दिया है, ऑफलाइन क्लास सारी सर ले रहे हैं, सॉरी ऑफलाइन क्लास। ऐसा कुछ नहीं कि मैथ्स यहां होगे तो कोई और पढ़ाने लग जाएगा। पहले रॉबिन सर थोड़ा बहुत लेते थे, अब तो रॉबिन सर भी आपको पता है सारे काम में व्यस्त हैं। आई बात समझ में? मेरे को समझ में नहीं आता कि ये इतने निकम्मे लोग नीच कैसे हो गए बिल्कुल, कि कम से कम ऐसे गुरु का तो सम्मान कर ले। चल हमारा ही ना करें, हमारी कोई बात दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है भाई, तो सर का टाइम हो गया क्लास का, सर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और ठीक है भाई, तो अब मेरी सुन लो, आज की मेरी क्लास जो बची हुई है सुनो। चलो भाई बस इतना ही रखते हैं, सुनो मेरी बात। शाम को फिर मत कहना सर आपने टाइम ये हो गया वो हो गया। शाम को 4 से 6 बजे तक 2 घंटे की मेरी लगातार क्लास, जिसमें मॉक टेस्ट और रात को 8 वाली वोकैब इसी में चलेगी। कान खोल के सुन लो, इंग्लिश की आज का शेड्यूल ये है। और 6 से 7 पीएम पे चलेगी जीएस, और 7 से 11 पे चलेगी फिजिक्स। ये आपका शेड्यूल बचा हुआ है आज के दिन का। अभी विपिन गौर सर ही लेंगे आपकी क्लास, मैथ्स की क्लास। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में ही इनकी क्लास का लिंक जाएगा, वहां से आप इनकी क्लास कर सकते हो। ठीक है ना? और दूसरी बात, जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे एडमिशन के लिए आना चाहते हैं, तो वो पहले ही सुन लेना। और या और बच्चे हैं अगर जो आप चाहते हो कि दूसरे बच्चे ना फंसे, इस तरीके से ना रोएं वो बेचारे, तो उनको बता देना, क्योंकि इस तरह का फ्रॉड भी देहरादून में चल रहा है। हमारे नाम का यूज भी, विपिन सर के नाम का यूज भी किया जा रहा है कि हाँ वो लोग यहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, तो साक्षात हम लोग तो यहीं खड़े हैं बिल्कुल। वो तो मैंने तुम्हें बता दिया कि क्लासेस भी, अब इससे ज्यादा यार कोई इतना भी गिर सकता है, इतना भी झूठ बोल सकता है, तो उसके लिए जिम्मेदार आप और या फिर वो खुद होगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो यहीं रखते हैं सभी को। सभी बच्चों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी। तो तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।